हमारे गांव घर में ना लॉ को वकील को ना चुट्टा जाते हैं क्योंकि ये किसी किस्सा की चीज। व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस लॉयर्स लाइफ? जो दिखता है वो है। हमारी वकालत में कहावत है कि जब बाल सफेद हो ना तब तुम्हारी फीस बढ़ती है। कि हम वकील हैं, हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, रोज पीते हैं। फाइनेंशियली व्हाट इज द एवरेज सैलरी एक बंदा इनिशियल बेसिस? यार अगर फाइनेंस के लिए करना है तुम लोग को तो प्लीज आप इसकी यारी दोस्ती बख्शोद में सोचता है कि भाई ये मत कर, मैं ये वो लगा दूंगा। वो एक शुरू में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में रहता है आई एम लॉयर, तो इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देंगे कि लॉयर दिस एंड दैट LLB दिस ईयर। लॉ लाइफ छोड़ के एकदम से यूपीएससी के लिए कि नहीं यार अब यूपीएससी की तैयारी करना है, यू वांट टू बिकम एन IAS। तो ऐसा है यूपीएससी का बड़ा एक वो फ्लेवर बन चुका है कि लड़का मैप लगाएगा, लड़के को सुबह उठना है, पढ़ेगा, सो जाएगा। अगर एक बंदा मान लो कि 2-3 अटेम्प्ट दिया एंड उसका नहीं हुआ किसी XYZ रीजन से, he is an overqualified person for a society, then what's next if he is not becoming an IAS officer? But again that's the harsh reality, the dark side of this. कितने बच्चे एग्जाम देते हैं एक साल में? फॉर्म्स आर लाइक उतने 12-15 लाख तो फॉर्म्स। और उसमें कितनी कौन से पोस्टिंग कितनी ओपनिंग निकलती है? 1100 वैकेंसी। 1000 या 1100 के आसपास निकलता है और बच्चे 10-15 लाख, मतलब एवरेज इज सक्सेस रेट इज लेस देन 1% है यार इसका। 0.001 ऐसे 0.01 ऐसे कह रहे हैं। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई के बीच में फोन ऑफ करना जरूरी चीज है या चुतिया पे? चुतिया। रिलेशनशिप में रहना चाहिए किसी बंदे को, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। एस्पिरेंट के लिए रहना चाहिए। बातें जरूरी है, हाँ ये बातें जरूरी है, बातें जरूरी है, हाँ ये बातें जरूरी है। माइक उठा के वाइब बना के क्या क्या बातें जरूरी है। वेलकम टू बातें जरूरी है। सो हाउ आर यू डूइंग एट दिस मोमेंट इन योर लाइफ? पर गहरा सवाल है। राइट नाउ इन माई लाइफ आई फील आई एम एट पीस विद थिंग्स कि यहाँ चलो कुछ करना था, वो किया। नाउ दैट आई हैव चेंज्ड माय थिंग्स एंड माय पाथ, सो या वो जो कर रहे हैं दैट्स वेरी अनसर्टेन, बट या आई एम स्टिल मेकिंग पीस विद इट। डू यू फील द यंगर जनरेशन ऑफ मतलब यंगर वर्जन ऑफ देवांश आज अपने आप को देख के वुड बी फीलिंग हैप्पी? मतलब इफ आई वांट टू बी वेरी स्ट्रांग ऑन माई सेल्फ, अगर मेरे को तुम बोलो, सो या आई डोंट थिंक सो कि विल बी हैप्पी विथ मी, द यंगर वर्जन ऑफ मी विल बी हैप्पी विथ मी, क्योंकि एट 25 राइट नाउ आई वुड हैव थॉट कि मैं कहीं और एक पोजीशन पे अच्छे जो मैंने सोचा था आई वुड हैव बीन देयर, बट या स्टिल आई विल स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी फ्रॉम द बिगिनिंग. So what has been your background? What made you to pursue law? यार लॉ करने के पीछे ना मतलब ऐसा रीज़न नहीं था, बहुत सर्टेन रीज़न, क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप तुम्हारे माइंड में इतने डाइवर्जन्स होते हैं, मुझे ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. मतलब आई वुड मेकिंग अप स्टोरीज कि अगर मैं बोलूँ कि यार मैं पैदा ही हुआ था ये सोच के वकील बनना है, तो नो मसाला. हाँ नो मसाला, बहुत अनफिल्टर्ड रॉ चीज़ है. तो भाई अपन लाइक ग्रोइंग अप आई वॉज मोर इन टू स्पोर्ट्स, मैं स्पोर्ट ही था. लाइक आई यूज टू प्ले बैडमिंटन, मैंने स्टेट्स खेला, नेशनल्स खेला, एंड कभी ये सोचा नहीं था दैट अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स में कुछ और अपना करियर बनाऊंगा. सो एट वन पॉइंट आई रियलाइज्ड कि मतलब ये क्या वेयर विल आई गो विद दिस इन माई लाइफ एज अ होल. लॉ केम इन टू मी कि मेरे दिमाग में शुरू में लाइक ग्रोइंग अप ये था कि आई जस्ट वांट टू ग्रो अप माई सेल्फ बीइंग इन अ सूट, यू नो, डिफेंडिंग पीपल एंड समथिंग लाइक दैट. दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. व्हाट वाज दैट वन लाइन, वो कीड़ा क्या था कि मेरे को ये चीज के लिए लॉ करना है? यार कीड़ा वाज the people around you. हाँ, the people around me, exactly. अगर तो वैसे बोलो तो people around me were very much into law, तो मेरा भी था admiration, because तुम देखते हो वही you grow up into that environment. And what was the result of admiring those people? Like law करके इतना पैसा बन जाता है, that was it. हाँ, मतलब उस टाइम पे तो यंगस्टर में तुम कहाँ सोचोगे भाई, अगर तुम कोई यंग बच्चा बोल रहा है कि मैं एथिक्स और मोराल के लिए कर रहा हूँ, तो आई डोंट थिंक सो ही इज टेलिंग राइट. क्योंकि तुमको पहली चीज क्या अट्रैक्ट करती है, 16-17 साल का लड़का वो अट्रैक्ट क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स मटेरियलिस्टिक लाइफ, राइट. तुमको पैसा दिखता है, तुमको ये दिखता है कि भाई हाँ ये फैसिनेशन है, मैं लॉयर्स आर गोइंग इनटू बिग कार्स एंड ऑल, वो अच्छे से कर रहे थे यार, यू नो, एक बहुत वो फैंसी लाइफ, एग्जैक्टली द फैंसी स्टफ ऑफ दैट. तो वहां से लॉ करियर हाउ डिड इट बिगिन इन योर लाइफ? हाँ, तो वो तो चूंकि सबकॉन्शियसली हमेशा से रहा था कि ये देख देख के बड़े हुए हैं, तो वो था. सो आई फेल्ट कि आई शुड बी डूइंग लॉ, क्योंकि स्टिल बीइंग लाइक वहाँ पे घर पे था कि 11th-12th में साइंस वाला सीन था, साइंस ले लो होता तो साइंस तो ले ही लिया था. तो अब उसके बाद था कि या तो नीट वीट दो, तो माई एल्डर सिस्टर शी वॉज गिविंग नीट एट दैट टाइम, वो उसको डॉक्टर बनना था. एंड माई एल्डेस्ट जिसके मैंने बताया शी हैड ऑलरेडी कम्प्लीटेड अ लॉ. अब चूंकि मेरे दिमाग में लॉ ही था, तो मैंने ये सोचा कि चलो आई विल परस्यू लॉ, हमने ब्लंटली बोल दिया. एंड अगेन एज आई सेड कि घर वाले ने कभी जब मना किया ही नहीं,
तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं मना किया, ओके डू इट. सो या वहाँ से एक जर्नी शुरू हुई. उसके बाद से आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन माई ओन, और फिर अपनी एल्डर सिस्टर से भी पूछ लिया कि व्हाट शुड आई डू, क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, व्हाट इज़ लॉ, कोर लॉ एंड करियर ऑप्शंस आफ्टर लॉ क्या हैं. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तुमने डिसाइड किया कि मेरे को लॉ करना है. Yeah, exactly. सो हाउ डिड इट स्टार्टेड इन योर लाइफ? मतलब माय एग्जैक्ट मोटो इज टू एक्चुअली पिक इट आउट कि द एग्जैक्ट जर्नी ऑफ हाउ द लॉ लाइफ बिगेन इन योर लाइफ. And how did you get into Bombay's market and you actually picked up the top most? देखो again उस टाइम पे जब ये था कि अब तो कॉलेज के एग्जाम्स देने हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं आफ्टर 12th. ओके, सो यू रियलाइज कि तुमको करना क्या है, कहाँ देने क्या नहीं देना. You did your law from Gorakhpur? No, I did my law from Mumbai. That's the thing. Okay. So I had law college in from Mumbai University, DY Patil. Okay, ठीक है. तो कॉलेजेस थे हर जगह रहेंगे, लाइक इन गोरखपुर. If I like the nearby cities, अगर तुम tier 2 भी consider करो, there are good colleges in Lucknow as well. Again, Delhi was still very. Choosing Mumbai was कि I always had in mind कि Mumbai is a city which I would think कि वो मुझे ज़्यादा hustle and struggle देगी. And I wanted that in my life. I didn't want कि मैं बड़ा ऐसा करूँ और प्यार से रह लूँ, ये रह लूँ. So already मतलब, लेकिन वो choose करना was secondary because उस टाइम पे all India entrance exams भी होते थे. So क्लैट के एग्ज़ाम्स थे, एलिट के एग्ज़ाम्स थे. क्लैट आई हैड दिस रैंक कि हाँ मुझे नेशनल यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम ये मिल रहा था, बट दैट वाज बट नॉट दैट साउथ, बट या अगेन इट वाज जस्ट अ स्टैम्प काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि वो उस टाइम पे इट वाज बर्डिंग अप नेशनल यूनिवर्सिटी. स्टिल ये मैंने अगेन रिस्क लिया. एंड देयर वाज दिस एग्जाम MHCET, जैसे महाराष्ट्र CET. ओके, तो वो एग्ज़ाम देना था. तो एंड दैट वो मेरे दिमाग में हमेशा था कि दैट हैज़ टू बी द बेस्ट शॉट, क्योंकि अगेन इफ आई डोंट डू दिस आई वुड बी अगेन एक सर्कल ड्रॉप एंड दैट आई डिडंट वांट टू गो देयर. लास्ट एग्जाम वही था एंड आई हैड दिस माइंड कि आई वांट टू गिव दिस एग्जाम एट एनी कॉस्ट एंड आई वांट टू एक्सेल सो दैट कि मैं मुंबई में सेटल डाउन हो. बिकॉज आई वांटेड कि ये मेरे दिमाग में हमेशा था. मैं एल्डेस्ट सिस्टर जो जिसने लॉ करा है उससे बोल रखा था कि इवन इफ यू आर परस्यूइंग लॉ एज अ करियर इट्स नॉट दैट टेक्निकल है नहीं. Obviously. सो इवन इफ यू परस्यू फ्रॉम एनी कॉलेज परस्यू कर रहे हो, तुमको कॉलेज ज़्यादातर कुछ लैंड कराएगा नहीं, बिकॉज लॉ इज वेरी डायनामिक. Placements and anything, like even if you're from top national, it will help you to get settled in your life. Exactly. Okay. तुमको हाथ पैर खुद से मारने हैं, ये तो था. Because litigation, again, if you want to go into litigation as in जो advocates court में practice करते हैं उसको, if you go there and see, तो तुमको लगेगा there is struggle all over through it, despite of the fact कि तुम किसी भी top notch college से हो. So it's everyone has to start from the scratch. तो ये दिमाग में था कि चलो I just want myself to be settling around Mumbai, so that वहाँ पे मैं जो hustle and struggle देखूंगा, that will help in my bigger picture of my life. How was the feeling when you were called as a lawyer? मतलब क्योंकि you had a dream, जब वो एक admiration होता है यार मेरे को lawyer हाँ, तो moment कि lawyer साहब वो अपने गाँव में होता था कि lawyer साहब आए, lawyer साहब वकील साहब हैं, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं होता या कुछ. You remember the first time when someone told you अरे lawyer साहब कैसे हो? हाँ, ये तो था, ये तो दिमाग में था. How was the feeling at that moment? अच्छा था, क्यों नहीं लगेगा, like तुमको because you wanted to be. Exactly, तो तुमको लगेगा ना, because and especially when you go to Mumbai and pursue law from there and well you come back to your place natively from in Gorakhpur या around about there, तो वो थोड़ी उनकी फीलिंग हो जाती है, अरे मुंबई से लॉ कर रहा है. So you completed your graduation from Bombay and you came back to Gorakhpur? नहीं, वो फिर बॉम्बे में ही शुरू हुआ, क्योंकि इंटर्नशिप्स वहीं कर रहा था, कॉपरेट कर रहा था, थोड़ी लिटिगेशन कर रहा था, तो फिर कोई सेंस नहीं था. बिकॉज अगेन लाइक इफ़ यू थोड़ा तुम नेटवर्क अगर वहाँ कर रहे हो इंटर्नशिप्स एंड ऑल, तो तुमको PPOs भी तो वहीं मिलेंगे. हाउ अबाउट कि तुम यहाँ कर रहे हो, PPOs आर द लाइसेंस, वही होता है. PPOs लाइसेंस नहीं, प्री प्लेसमेंट ऑफर्स. ओके, दैट्स इट कि तुमको लास्ट ईयर में से हो जाता है, तो तुमको वहीं मिलेंगे, तुम वहीं करना चाहोगे. तो वहाँ नेटवर्क था, लोग जानने लगे थे वाइल इंटर्निंग फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माई लाइक लॉ स्कूल, तो हो गया. तो आई हैड दिस इन माइंड, क्योंकि मुझे वो मुंबई एज अ सिटी ऑल्सो आई टॉक अबाउट, वो बहुत फैसिनेटिंग सी लगती है. लाइक तुमको वहाँ लगेगा कि हाँ यार स्ट्रगल इज़ रियल, चीज़ें रियल हैं. तुम लगेगा कि पीपल आर ट्रैवलिंग, इतना दूर ट्रैवल कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ इन अ हरी, और सबको करना है, अपने चीज़ें हैं, दैट्स इट. तो वो था कि वहाँ पे जब स्ट्रगल करना था तो करा, फिर लगा कि यार अगर इस शहर में इतना स्ट्रगल कर रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं दूसरे शहर में जाके स्टार्ट से फिर स्क्रैच करने का, तो फिर वहीं करना था, वहीं पे शुरू करा ठीक करा. एंड देन उसके बाद सो फिर लाइक अब यहाँ लैंडिंग अप हियर. मेरे को ना मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट,
मैं ज़्यादा 3-5 भी नहीं बोलूँगा इस सवाल में. जैसे हमारे बड़ा कैसे बोलूँ मैं, ठीक अनफिल्टर, हमारे गांव घर में ना लॉ को, वकील को ना चोट्टा जाते हैं. समझते हैं लोग उसका मतलब क्या, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होती. सही बताना, वकालत वाली जो जिंदगी है, एज अ आई एम नॉट टॉकिंग एज अ क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, तुम एज अ लॉयर अगर तुम वो लाइफ जी रहे हो, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ दिस लॉयर्स लाइफ? जो दिखता है वो है फैसिनेटिंग, जैसे मूवी में, जैसे अपन ने जॉली एलबी 2 देखी है. अब इसके पीछे देयर इज 2 sides टू दिस. ठीक है. अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें घिसना तो है, तुम कुछ भी हो तुम्हें घिसना है. अगर लिटिगेशन में से वकालत, जो तुम प्योर वकालत बोल रहे हो कि कोर्ट में जाके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का जो क्रीम होता है, जो प्राइम होता है, दैट कम्स जब तुम 5 से 7 साल या इवन 10 years तुम कर रहे हो. वो क्रीम तब आता है. हमारी वकालत में कहावत है कि जब बाल सफ़ेद हो ना तब तुम्हारी फीस बढ़ती है. तो जितने तुम बूढ़े होते हो, जितने पुराने चावल होगे, तुम्हारी फीस बढ़ेगी और तुम्हारा नाम बनेगा, क्योंकि तुमको क्लाइंट भी तो बनाना है. मेरे अंकल वो हैं, वकील हैं, जैसा मैंने बताया, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, और वो तुमको आज चलो कोर्ट भी कर रहा हूँ, कि हम वकील हैं, हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं, रोज पीते हैं. तो आज जो कुआं खोदा उसमें से निकाले, उससे पिया, वो फिर कल निकले, कल मार्केट में फिर कल करेंगे, फिर वो निकालें. तो कुछ नहीं है, कब तुम बैठे हो तुमको क्लाइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, परसों तुमको 10 केस मिल जाएंगे एक साथ, तुम परेशान हो जाओगे. ये ओवर क्राउडेड चीज़ है, ओवर क्राउडेड मार्केट है मतलब यहाँ पे. नहीं, आई वुडंट से ओवर क्राउडेड है, क्योंकि एज सुप्रीम कोर्ट अभी सब चल ही रहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस चीज़ को मान भी रहा है कि जो केसेस पेंडिंग हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए. तो तुम खुद देखो, लाइक केसेस बहुत हैं, वकीलों की ज़रूरत है, और अच्छे वकीलों की ज़रूरत है. मैं तो चलो मैं अपने पे क्या टिप्पणी करूँ कि भाई मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, बट अच्छी वकीलों की ज़रूरत है, और नॉट ओवर क्राउडेड, बट समझ गया, मतलब मॉडरेटली. मॉडरेटली इट्स अ गुड फील्ड, बट वही है कि पढ़ना इट्स तो और ये वही है, जब पढ़ना नहीं, जितना तुम फाइल्स पढ़ोगे, जितना तुम पढ़ोगे उतने अच्छे लॉयर ही बनोगे, जितना पढ़ोगे उतना चमकोगे. वही सीन है. एक बंदा जो अगर मान लो कोई मेरा दोस्त अगर इस वीडियो को अगर देख रहा हो फॉर सपोज, और उसको अगर लॉ लाइफ परस्यू करना हो, बहुत ऑनेस्टी के साथ पूछता हूँ, फाइनेंशियली व्हाट इज द एवरेज सैलरी एक बंदा इनिशियल बेसिस? यार अगर फाइनेंस के लिए करना है तुम लोग को तो प्लीज अच्छा, आई वुडंट से कि बुरा है, बहुत बुरा है, अच्छा है, बट अगेन वही बोला कि शुरू में तुम एक्सपेक्ट ही मत करो कि तुमको पैसा मिलेगा. बिल्कुल जीरो एक्सपेक्टेंसी. और फीस कितना एवरेज लगता है इसमें पढ़ने को? फीस एवरेज किसी भी एक अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हो तो विल गेट अराउंड 80-90,000 एक ईयर की. मोटा मोटा 3 लाख में तुम 5 साल में पढ़ लोगे. It's not that expensive. 5 साल की पढ़ाई 3-4 लाख में. Again, it's not that expensive compared to. It's a 5-year course. हाँ, it's a 5 years. BLLB अगर तो मतलब 5 लाख के करीब इसका फीस हो जाएगा. हाँ, 3 साल की, मतलब 5 साल के हिसाब से. और उसके बाद जो होता है इसमें भी इंटर्नशिप होता है, जैसे हमारे कॉर्पोरेट में कि तुम 3-4 लाख रुपए पढ़ के आओ. नहीं, इंटर्नशिप इसमें ये है कि मीनवाइल चलती रहती है ड्यूरिंग अ कोर्स. 5 साल में तुम इंटर्नशिप. And you get paid. हाँ, नहीं पेड, वही मैंने बोला, स्टाइपेंड नहीं मिलेगी शुरू में. तुमको अगर बहुत कुछ कर रहे हो कि तुमने घिसा बैक टू बैक तुम सीवी स्ट्रॉन्ग करके बैठे हो, तब तुमको स्टाइपेंड कुछ लाइक पीनट्स मिल जाएगा जिसको बोलते हैं समथिंग. पैसा है लेकिन उतना आराम से मिलता नहीं. हाँ, पैसा है लेकिन एग्जैक्ट खाने के लिए नहीं बैठे हैं, उन्होंने घिसा है तो वहाँ है वो. मतलब वो भी इस जर्नी को देख के आए, तो वो भी 10 साल उनके भी बाल सफेद हुए, देन दे स्टार्ट मेकिंग मनी. और अभी तो लाइक इस चीज़ पे केरला हाई कोर्ट ने जब बोला कि भाई लॉ ग्रेजुएट्स को एक इनकम देनी चाहिए, क्योंकि हालत बहुत बुरी थी लॉ ग्रेजुएट्स की. इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला कि नहीं, एक फिक्स करना चाहिए इनकम कि लॉ ग्रेजुएट को इतना देना चाहिए. क्योंकि स्थिति ये थी, आई विल टेल यू बहुत फ्रैंकली, कि लॉ ग्रेजुएट तुम हो गए, तुम चले गए किसी के चेम्बर में काम करने के लिए, वो क्या बोलेगा, फाइल पढ़ो, काम सीखो, एंड देन वो तुमको रीइम्बर्स कर देगा. मैक्स क्या करेगा, आना जाना खर्चा रीइम्बर्स कर देगा 4-5 हज़ार. दैट्स इट. And it's nothing. It's nothing. That's nothing. 4-5,000 वो भी reimburse कर रहे हो तुम्हारा आने जाने खर्चा. That means कि वो in total zero है. अपने पैसे निकालने के लिए हर महीने लगे उसमें reimburse. And again वही है कि इसमें क्या है ना कि वकालत में sky is the limit. I mean scratch से तुम शुरू करोगे जब, तो उनको भी पता है, तुमको ही पता है कि भाई एक बार जब वो सेट होगा तो वो खुद से ही कर लेगा. तुमने कॉलेज खत्म करने के बाद कितना टाइम तुमने जॉब किया था? मैंने साल 1.5 साल. That's it. You were with the same condition, you were getting stipend or you were earning good? No, I was like by good grace. हाँ, I was earning good.
अब इतना था कि मतलब हाँ, अगर चलो। मान लो कि मेरे किसी, क्योंकि मेरा अभी दोस्त है चेन्नई में, हाँ। वो भी अभी बडिंग प्रैक्टिस कर रहा है वो बेसिकली, Okay. आई वुड नॉट से बडिंग लॉयर का कोई, आई हाँ। डोंट थिंक दैट्स द राइट टर्म। तो अब जैसे अगेन वो क्रिमिनल में इन सब चीज़ों में है वो, सो आई अंडरस्टूड। मेरे को एक चीज़ तुम्हारी अच्छी लगी कि मतलब वो एक साल के अंदर यू वेर द टॉप 1% वाले लोग के वाले मेंटालिटी यू कम फ्रॉम, क्योंकि सी पैटर्न इज सी, सब कोई वही चीज़ पढ़ के आ रहा है, सब कोई वही चीज़ कर रहा है, बट क्रैकिंग द बिग पीपल या क्रैकिंग द टॉप टियर चीज़ें, तो तुम्हारा बाकी उससे क्या अलग था कि यू एक्चुअली स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आफ्टर योर स्टडीज? यार तुमको ना यू नीड टू रीच पीपल, तुमको कैसे? वही है, बेचना पड़ेगा खुद को। कैसे, किसको? तुम इंटर्नशिप करो, लगे रहो, मेल करो, दिस एंड दैट, कुछ भी करो। आई वुड से कि तुम मतलब यूजुअली आई सी पीपल कि वो जब बिगिनिंग करते हैं ना तो वो ये सोचते हैं कि वो चूज ही हो जाते हैं कि मुझे बिग लॉ फर्म्स में ही जाना है, वहीं जाना है, वहीं से शुरू करनी इंटर्नशिप, या इसी नीश के साथ यही करनी है? करना है। और तो Okay. मैंने ये करा कि मुझे आई यूज टू टेक अप लाइक 150 ऑफ लॉयर्स, एक अपना सीवी बनाया, एक अच्छा सा लिखा, एंड आई यूज टू मेल डेली। जो बड़े लॉयर्स है। हाँ, बड़े लॉयर, छोटे लॉयर, कुछ भी, या तुमको उनके law तुमको firms को। काम सीखना है। काम हर जगह सेम है। बड़े लॉयर क्या करेगा, बड़ा लॉयर भी तुमको काम देगा, छोटा लॉयर भी तुमको काम देगा, तुमको बस काम चाहिए ना। सही बात। तुमको फाइल पढ़ना आना चाहिए, तुमको पता, प्रोसीजर पता आना चाहिए। द बिगेस्ट थिंग इज कि जो यूजुअली डिफर करता है लॉ स्कूल्स में और कोर्ट्स में इज द प्रोसीजर। तुम प्रोसीजर पढ़ के जाते हो, बट व्हेन यू गेट टू एग्जीक्यूट इन कोर्ट्स देयर इज अ डिफरेंस, मास डिफरेंस, सही क्योंकि बात। वेरिएबल्स आ जाते हैं वहाँ पे। तुम स्कूल में वेरिएबल्स नहीं पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे वेरिएबल्स तुमको दिखता है कि तो अब क्या तुमने हुआ। कितनों का अप्रोच किया था? यार मैंने बहुत मेल मोटा मोटा 100-150? नहीं 100-150 तो मैंने 6 महीने में कर दिए। आई हैव मेल्ड अराउंड तब 300-400 लॉयर्स को तो मेल करा है। तो तुमने फिर एक महीने की 1.5 महीने की इंटर्नशिप मिलती थी सर्टिफिकेट के लिए, और तुमको कुछ स्टाइपेंड मिलेगा ही नहीं मिलेगा। यू गेट स्टाइपेंड व्हेन यू कम इन लाइक। तो तुम्हारे को एक्सेप्टेंस मिलता था जब तुम ऐसे मतलब भेजते थे? नहीं मिलता request था, को? ठीक बट है। लगे रहना पड़ेगा, अच्छे लॉयर्स नहीं देंगे। कितने महीने के बाद तुम्हें अपना फर्स्ट जॉब मिला था? यार इंटर्नशिप या जॉब? इंटर्नशिप तो शुरू से ही, देखो शुरू होती है तो हर लॉयर यही करता है, शुरू में एनजीओ की इंटर्नशिप करता है पहले ईयर में। फर्स्ट ईयर में तुमको एनजीओ वर्किंग करनी है, तुमको एटलीस्ट थोड़ी पेपर वर्क डॉक्यूमेंट्स आनी आती हैं। फिर जो सबसे शुरू में आती है दैट कम्स ड्राफ्टिंग। तो जैसे तुमको चीज़ें ड्राफ्ट करनी है, ये सारी चीज़ें सेकंड ईयर थर्ड ईयर पकड़ लो। एंड देन मेन चीज़ें जो आती हैं, तुमको फाइल्स पढ़ना, ड्राफ्ट करके उस चीज़ को प्रोसीजर पे जाना, तुमको कोर्ट विजिट होती हैं, तुम उसके बाद जाते हो। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट लिटिगेशन कोर लॉ, जो तुम सोच रहे हो या देख रहे हो, वकालत प्रॉपर। थिंग्स अगेन आर द सेम इन कॉर्पोरेट एज वेल। कॉर्पोरेट मैं बेसिकली वो जानना चाहता हूँ, जब अभी तक मेरे को आंसर नहीं मिला, कि कितने अप्रोच के बाद यू एक्चुअली लैंडेड योर फर्स्ट बिग जॉब जिसमें यू एक्चुअली मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। एंड आई डोंट वांट टू रिवील द कंपनी नेम, मैं कंपनी नेम के एग्जैक्टली पीछे नहीं पूछ ठीक है, रहा ठीक है, हूँ। नहीं, इट इज जस्ट कि नहीं, I got अगर it. कोई बंदा नया हो कि यार जैसे फलान, जैसे देवांश है, तो देवांश ने क्या कि इस नीश में काम किया था, तो हो मैं नहीं बोलूँगा उसी नीश की तरफ आप भागो, पर देवांश ने ये स्ट्रैटेजी अप्रोच की थी तो उसको ये रिजल्ट मिला, एंड उसने यही एक्शन प्लान ऑफ उसके एक्शंस थे जिसके बलबूते जो बाकी लोग जो महीने साल भर मेहनत करने बाद 10-15 हज़ार रुपये कमाते, यू आर नॉट ऑन देयर पार्ट ऑफ लाइफ, बट यू मेड, मतलब ठीक है लाखों में या जो भी बोलो, यू मेड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। सो वो एक साइकिल क्या था? तो चलो आई विल टेल यू दैट। अब तुमने पूछा है तो चलो बताता हूँ। फिर तुम ऐसा समझो कि हमारे एक साल में 2 सेमेस्टर्स हैं। तुमको बाकी जो कॉलेजेस हैं, आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ इट, बाकी कॉलेजेस तुमको 1 महीने की 2 महीने की इंटर्नशिप की छुट्टी देते हैं पूरे साल में। तो 1 महीने 2 महीने की इंटर्नशिप मतलब कि तुम एक कंपनी या एक किसी आदमी के अंडर 1 महीने की इंटर्नशिप कर रहे हो। गॉट इट? मुंबई यूनिवर्सिटी ऑन द अदर हैंड इज़ वेरी फ्री टू इट। उसका ये कहना है तुम साल भर इंटर्नशिप करो, तुम साल भर यू आर फ्री टू डू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे रोक नहीं है, क्लासेस अटेंड करो, इंटर्नशिप करो, क्योंकि वहाँ पे क्लासेस 2 घंटे चलनी है। सुबह 7 बजे गए, 11 बजे गए, 7 से 11 क्लास खत्म, 11 साढ़े 11 बजे निकले, ऑफिस पहुँचे किसी एक ऑफिस में जो भी तुमने इंटर्नशिप की, 12-1 बजे गए, 8-9 बजे वहाँ से खा लिया होंगे। दैट्स इट। ये एक एडवांटेज ये मुझे मिला मुंबई यूनिवर्सिटी से कि वहाँ पे प्रमोट वो करते हैं इस चीज़ को, वो प्रमोट करते हैं कि तुम इंटर्नशिप्स करो, तुम लाइक क्लास को और रियलिटी को बैलेंस करके चलो, देखो, और इस चीज़ को तुम एक सिंक में रखो। इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिला। तो इससे मुझे ये मिला कि वाइल इन माई फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर में तो चलो तुम फर्स्ट सेमेस्टर पूरा क्लास कर रहे हो, तुम क्या ही इंटर्नशिप करो फर्स्ट सेमेस्टर में।
सेकेंड सेमेस्टर में तुम 1 महीना क्लास करे, 2 महीने, तब तुम पेस पकड़ते हो, तब पहली इंटर्नशिप मिली एनजीओ की। एनजीओ की इंटर्नशिप मिली, 1 साल खत्म। दूसरे साल से भी तुम 1 सेमेस्टर, दूसरे साल का 3rd सेमेस्टर विच इज वो भी तुम क्लास करते हो। नाउ थिंग्स गॉट टू चेंज। जब तुम दूसरे साल में आए, 1 सेमेस्टर खत्म, अब वहां से तुम रेगुलर यूर फ्री टू डू, लाइक 6 महीने तुम्हारे बीते, पूरा 6 महीना तुम जो उसको यूटिलाइज करना है। इस दौरान कुछ एक्सपीरियंस भी तुमने गेन कर लिया, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू वर्क, हाउ टू अप्रोच, ये तुमको करना पड़ेगा। लाइक एनजीओ की इंटर्नशिप्स में तुमको जो एनजीओ की इंटर्नशिप्स चलती हैं उनको तो देखते हो, वर्क करते हो। तो मैं चलो एनजीओ में था, एक एनजीओ था, वो लीगल एनजीओ था, प्रो बोनो केसेस जो हम लोग बोलते हैं वो उठाते थे, वहाँ पे मैं था। तो तुमको लीगैलिटीज भी पता चलती हैं एंड यू ऑल्सो कनेक्ट विद द लाइक जिसको CSR बोलते हैं, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस तरह की भी चीज़ें वहाँ होती थी। तो लाइक रोटी बैंक हुआ, तुम स्कूल विजिट जा रहे हो, तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये कर रहे हो, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी होती हैं। देन यू गेट अ सर्टिफिकेट एंड मोर इंपॉर्टेंट दैन अ सर्टिफिकेट इज तुम क्या सीख रहे हो। एग्जैक्टली। तो तुम वहाँ से वर्किंग सीखते हो, चीज़ें सीखते हो थोड़ी बहुत। व्हेन यू गेट इन योर सेकेंड ईयर, तुम बेसिक एक लॉ फर्म में जाते हो, यार फर्म तो छोड़ो, किसी एक लॉयर को पकड़ते हो, उनको मेल करते हो, मैसेज करते हो, उनसे जाते हो, वो तुमको बैठाते हैं, फाइल पढ़वाते हैं, दैट्स इट। उसके बाद तुम मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करो, जब तुम खाली हो अब 6 महीने से, लाइक वो पूरा 6 महीना सेकेंड ईयर का खाली है, वहाँ से तुमको अब स्क्रैच से बिल्ड करना है खुद से, क्योंकि तुम्हारे 1-2 इंटर्नशिप्स हो चुके हैं, तुमने अब कर लिया है, अब इट्स इन योर ओन हैंड, तुम चाहो तो करो, नहीं चाहो तो मत करो। तो व्हाट आई डिड कि मैंने शुरू करा वहाँ से मेल करना, अप्रोच करना, अलग अलग बड़े तो चलो नहीं आएंगे। तुम नीश ओरिएंटेड थे उस समय पे? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू नीड टू बी ओपन। यस, तुमको वर्किंग एक्सपीरियंस चाहिए, तुम चूज नहीं कर सकते हो। आई वुड से, आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल ऑन अदर लॉ स्कूल्स, बट कांट बी डिसाइड कि यार मैं क्राइम में अच्छा हूँ, ये चीज में अच्छा हूँ। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो पहले से सोचते हैं यार मेरे को क्राइम में ही जाना है, या इस सेगमेंट में, या इस नीश में ही जाना है। बहुत होते हैं ना वो जो शुरू करते हैं, व्हेन दे कम इनटू लॉ स्कूल, उनका रहता है नीश कि मैं आई विल जस्ट बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, आई विल जस्ट बी अ। ये सही है गलत है? क्योंकि हो सकता है तुम करते करते तुम्हें मालूम चले तुम क्राइम में। होता है, ये होता भी है। लाइक बहुत सारे लोग जाते हैं जो जाते ही हैं कि मुझे क्रिमिनल लॉयर बनना है, उनको कॉर्पोरेट पसंद आती है, दे एंड अप बीइंग अ कॉर्पोरेट। सो यू वर नॉट वेरी नीश ओरिएंटेड, तुमने एग्जैक्टली, मैं ओपन था, एंड ओपन इसलिए भी था क्योंकि तुम 3rd ईयर में जाते हो तो तुमको चूज करने पड़ते हैं सब्जेक्ट्स। सही बात कि है। तुम क्रिमिनोलॉजी लोगे, टैक्सेशन लोगे, बैंकिंग लोगे, कोर लॉ में जाओगे, या कोर लाइक कॉर्पोरेट में जाओगे। सो यू नीड टू चूज अ सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर तो तुमको लेना ही पड़ेगा। सो व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर, मैंने बोला, तो मैंने करने लगा, जो जहाँ से मिलता था फाइल्स पढ़ता, फाइल पढ़ना। लिटिगेशन का फंडा है, जितना फाइल पढ़ोगे, जितना प्रोसीजर जानोगे, उतना शाइन करोगे। ठीक है। अब फाइल तुमको पढ़नी है तो तुम थोड़ी डिसाइड करो कि मुझे जाके बड़े किसी लॉयर के ही चेंबर में फाइल पढ़नी है। कोई भी पकड़ो, डिस्ट्रिक्ट लॉयर पकड़ो, जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हासिल देखो। यहाँ पे लड़के गलती करते हैं, जो 3rd ईयर 4th ईयर तक जाते हैं, कुछ नहीं, मतलब इंटर्नशिप चूज ही हो जाते हैं, तो वो सिर्फ हाई कोर्ट की प्रोसीजर्स को देखते हैं। और जबकि तुमको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की प्रोसीजर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थिंग्स जो होती हैं किसी भी, इट्स अ हायरार्की। एग्जैक्टली, तुमको यहीं से तो जाना है। वो स्टेप्स को पूरे एक करके FIR जो फाइल होगा लोकल थाने में होगा, उसकी जुरिसडिक्शन किसी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे होगी, वहां से होगी चीजें, सीधे तुम केस तो हाई कोर्ट में ही आओगे ना। तो तुमको पहले रूट्स को मैंने वही शुरू करा। मैंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बहुत करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के पास मेल करा कि नहीं मुझे आपके साथ रहना है, काम सीखना है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मिलते थे, तुम उनके साथ बैठते थे, तुम सीखते थे काम, फाइल्स पढ़ते थे। तो दैट्स इट। मैं फिर 6-6 महीना, साल भर इंटर्नशिप करने लगा। मैं 1 साल में, ये पहला 2 साल हो गया, तीसरा साल भी तीसरे साल से मैंने 1 साल शुरू करा। और वो धीरे धीरे जब CV बिल्ड होने लगता है तो तुमको रिस्पॉन्सेस भी मिलने लगते हैं। एक बेसिकली ऐसे स्टेप्स लैडर है कि तुम चढ़ते जाओ। हाँ, तो मैं व्हाइल इन माय 3rd ईयर, मैं पूरा 12 महीने जब 3rd ईयर का खाली क्या है, तुम कर रहे हो, अब तुम ओरिएंटेड हो गए हो कि मुझे अब लाइफ एक्सपोजर चाहिए, क्लासरूम से भी हट के। तो मैंने उस 1 साल में आई डिड माई 5 इंटर्नशिप्स। 1 साल में ही 5 इंटर्नशिप्स कर, मतलब एवरेज मान के चलो कि ऐसा नहीं था कि मैं पूरे साल भर ही वर्क कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं था कि सबको 5 से तुम ऐसे डिवाइड कर दो, 2-2 ढाई महीने कर रहा हूँ, कभी 1 महीना किसी के यहाँ कर रहा हूँ, फिर बैठा हूँ, मेल कर रहा हूँ, बैठा हूँ घर पे, फिर जैसे मिले तुरंत आई वेंट, तो आई डिड। सो 5 इंटर्नशिप्स। यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग अगेन। या एग्जैक्टली, कई सारी नीश में। एग्जैक्टली, ठीक है। व्हाइल गोइंग इन माय 4th ईयर, जब 3rd 4th ईयर में शिफ्ट हो रहा था, तो मैंने सब्जेक्ट ले भी लिया था क्रिमिनोलॉजी। तो व्हाइल गेटिंग इनटू माय 4th ईयर, आई वाज ऑलरेडी वर्किंग गुड एनफ, ठीक काम करने लगा। 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर में मेरे को एक थोड़ा सा शिफ्ट मिला, एक अच्छा लॉयर, लाइक वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड लॉयर फ्रॉम बॉम्बे हाई कोर्ट, ही वाज वेल एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल लॉयर, उनके अंडर काम मिला। तो ही वाज लाइक
तुमको होता है ना कि अगर एस्टैब्लिश लॉयर है तो उसके पास काम की तो कमी नहीं होगी, ऑब्वियसली तो उसके पास काम ही काम है, क्योंकि cases की तो कमी नहीं, cases भतेरों पड़े हैं। एंड केसेस के साथ तुमको एक्सपोजर मिलता है, बड़ा केस, बड़ा नाम, बड़ा एक्सपोजर, हैंडलिंग का तरीका अलग होगा, केस को किस तरह परस्यू करना, ये चीज़ें होंगी, प्रेशर भी बिल्डअप होगा, क्योंकि अगर केस की वैल्यू बड़ी है तो केस पे लाइक प्रेशर होगा कि हाँ इस चीज़ को हमें सॉर्ट करना है, सारी चीज़ें। सही बात है। तो होने लगा लाइक 4th ईयर तक, धीरे 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 5th ईयर तक आ गया। 5th ईयर तक अच्छे लॉयर थे, उनके अंडर में चेम्बर्स में था। 5th ईयर में उनके चेम्बर्स में मुझे लाइक उनके यहाँ लंबा काम कर गया, लाइक मैं 4 महीने हो गए, 4 महीने तक काम करा। देन ही सेड कि यार अब रुक जा, यू स्टे हियर, मैं तेरे को PPO दे देता हूँ, आई विल गेट यू अ PPO, आर डूइंग गुड। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनको भी यही ना कि तुम टेबल पे ला के दे क्या रहे हो। इफ आई वोंट गिव एनीथिंग टू हिम, ये 4th ईयर की बात है। नहीं ये 4th ईयर नहीं, 5th ईयर के स्टार्टिंग तक की बात है। तो ये सेट किया क्या तो मेंशन कर पाओगे इस फॉर्म का नाम? नहीं यार, आई वुडंट लाइक टू डिस्क्लोज, क्योंकि फिर होगा ना कि यार ही इज गुड और व्हाट इज बैड, एवरीबडी इज गुड, लेकिन हाँ वो ही वाज वेल एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो ऐसा समझो कि एस्टैब्लिश्ड लॉयर, एस्टैब्लिश्ड क्रिमिनल लॉयर फ्रॉम मुंबई, बॉम्बे हाई कोर्ट के। तो 5th ईयर में उनके यहाँ मिल गया, PPO मिल गया। आई यूज्ड टू वर्क, अच्छा काम करने लगा, पैसे वैसे सही कमाने लगा, ठीक था। इनिशियल डेज स्ट्रगल वाले थे ही, ऑब्वियसली रहेंगे ही। 4 साल पूरे थे ऑब्वियसली। हाँ 5 साल भी। और व्हेन उस फर्स्ट 4 साल में क्या एवरेज तुम्हारा स्टाइपेंड रहा उस दौरान? यस, स्टाइपेंड वाज नथिंग लाइक इन की बहुत था, मतलब मेरे को कमाई नहीं स्टाइपेंड होती। कमाई नहीं होती थी। तुम ना जो तुम लगा रहे हो वो भी निकल पा रहा कुछ था। नहीं, क्यों निकलना नहीं, और कोई देगा, क्यों देगा? तुम उसके पास अप्रोच तो करके, वो तुम्हारा तो अर्निंग शुरू हुआ था 5th ईयर से कायदे से। हाँ 5th ईयर में स्टाइपेंड, जब उनसे लाइक उन सर से बात हुई तो उन्होंने स्टाइपेंड देना शुरू करा कि चलो आई विल गिव यू स्टाइपेंड दिस इन। तो अच्छा स्टाइपेंड मिलने लगा, बस स्टाइपेंड मिलने लगा एंड देन चीज़ें कनेक्ट होती गई। फिर आए मतलब उन्हीं सर के साथ मैं रुक ही गया, फिर उनको उन्हीं ने PPO दे दिया, उन्हीं के साथ वर्क करने लगा मैंने पास, तो जॉब भी वहीं कर ली। तो आई डिड गुड। आई मतलब उसके बाद मैंने स्विच नहीं करा। समझ गया मैं। तो मेरे को अगर मैं समराइज वर्जन निकालूं कि अगर आपको नॉर्मल के कंपेयरिंग अगर आपको एक अच्छे लेवल पे लैंड ऑन करना है, तो डोंट बी चूजी, डोंट बी चूजी विद एनी ऑफ द नीश एज वेल। एनी नहीं, यू इवन इफ यू हैव अ नीश, अगर तुम्हारा नीश भी है, तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो कि आई जस्ट वांट टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर, तो तुम उसमें भी ये ना चूज करो दैट आई हैव टू बी ओनली वर्किंग विद द टॉप tier 1 और tier 2 लॉ फर्म्स। डू एनी ऑड जॉब यू आर गेटिंग, क्योंकि इनडायरेक्टली दिस विल अफेक्ट योर फाइनेंशियल लाइफ। नॉट फाइनेंशियल, इट विल अफेक्ट योर CV एज वेल, रेज्यूमे। तुमको बिल्डअप करना है, कुछ तो कुछ लगाओगे ना, कुछ तो चलना चाहिए। यू हैव टू डू समथिंग, स्टेप्स ऐसे ही शुरू करेंगे, देन यू लैंड अप देयर। इफ यू आर थिंकिंग मैं ऐसे जंप करूंगा, दैट वोंट हैपन। तो ओवरनाइट मिरेकल्स नहीं होते ऑब्वियसली। तो यू हैव टू बी फर्स्टली बहुत ओपन माइंडेड। एग्जैक्टली, यू हैव टू बी ओपन टू एनी ऑड जॉब्स यू आर गेटिंग। डोंट बी चूजी, तुम कुछ भी करो, बस करते रेगुलर जाओ, अप्रोच करते रहना। एग्जैक्टली। एंड अगेन इन मिड्स ऑफ ऑल दिस, अगर तुम बोलो तो तुमको पढ़ना है। तुम अगर ऐसे पढ़ना है, हाँ यू हैव टू स्टडी। तुमको लाइक आपस की यारी दोस्ती बकचोदी में ऐसा होता है कि भाई ये मत कर, मैं ये वो लगा दूंगा, ये लगा दूंगा, कुछ होता है इसमें? उसमें स्टूडेंट्स बैचलर्स लाइफ में यार नहीं यार, क्या होता है कुछ, क्योंकि हमारे लिए तो लाइक अगर लॉ स्कूल में भी अगर तुम जाओगे ना, तो वह सबको ये रहता है, शुरू में सबको लगता है अरे वकील बन गए, क्योंकि एक जो सोसाइटी का अप्रोच भी है वकील को लेकर डरने वाला है। तो वकील देख ले भाई, तो वो एक शुरू में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में रहता है आई एम अ लॉयर, तो इंस्टाग्राम पे अपडेट कर देंगे कि लॉयर दिस एंड दैट, LLB दिस ईयर दिस एंड दैट, 20 या तो बस थोड़ी फैंसी चीजें रहती है, लेकिन तुमको हकीकत मिलने लगती है। तुमको रियलिटी जब इसकी मिलती है तो तुमको लगता है अरे यार ये तो फैंसी लाइफ नहीं, फैंसी लाइफ है, के साथ साथ वो तुमको साइड है, फैंसी बनाने के लिए तुमको बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है। तो तुमने 5th ईयर में उनके साथ किया, उसके बाद तुमने कितना टाइम जॉब किया उनके साथ? साल 1.5 साल, मतलब 5 साल पढ़ाई की थी, उसी दौरान जो जॉब इंटर्नशिप हाँ धीरे धीरे मिलने लगा, साल 1.5 साल तुमने और काम किया। यस। तो एकदम से व्हाट मेड यू टू एक्चुअली स्टॉप विद दैट लाइफ, मतलब उस करियर को छोड़ के एकदम से? क्योंकि नाउ आई नो यू बीइंग अ रूममेट एंड अपने गांव घर की दोस्ती के अलावा, सो यू मतलब लॉ लाइफ छोड़ के एकदम से UPSC के लिए कि नहीं यार अब UPSC की तैयारी करना है, यू वांट टू बिकम एन IAS ऑफिसर। तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो गया ना यार। ट्रांजिशन तो बहुत बड़ा था, मतलब अगर मैं देखूँ तो कहते यार अब तो कुछ नहीं है, अपना पैसे ना कुछ है, वही बढ़िया था लेकिन उस टाइम पे हुआ भी इस वजह से, आई विल गिव यू द रीजंस। व्हाइल वर्किंग इन मुंबई मुझे ऐसा, यू मीट गुड इन्फ्लुएंशियल पीपल, राइट? तुम मिलते रहते हो, तुम देखोगे, तुम मिलोगे, तुम अगेन एस्पिरेशंस रहती। तो मेरे अंदर वो था कि यार अब लाइफ एक ही है, तो वाई नॉट, मैं बस यही था सिंपल, वाई नॉट? अगर लोग कर रहे, पीपल आर डूइंग, पीपल आर बिकमिंग IAS ऑफिसर्स एंड दिस एंड दैट,
और IAS ऑफिसर इज समथिंग दैट इज मेरा जो उससे था तुम अगर कभी भी कंपेयर करोगे एक IAS ऑफिसर को एक ब्यूरोक्रेट को एक किसी एस्टैब्लिश्ड लॉयर से तो एनी डे विल फाइंड एस्टैब्लिश्ड लॉयर अर्निंग लाइक n times more than a IAS ऑफिसर. पैसे के मामले में तो तुम वकील ही कमाएगा एट इवन गिवन दैट कि वो सही बात है कंसिस्टेंट है अपने वर्क के थ्रू एंड दिस इज सर्विस बेस्ड जॉब एंड दिस इज नॉट सर्विस बेस्ड बट ये ऐसा है कि तुम भाई वकील के पास पैसा होगा ही होगा केसेस आएंगे ही आएंगे मिलेंगे क्रिमिनल केसेस में तो और होता है यू विल गेट फीस तुम्हारी अपीयरेंस के चार्जेस किसने इन्फ्लुएंस किया पावर सेम बहुत ब्लंट आंसर पावर तो ये उस जर्नी में ही या तुम मिलोगे देखोगे तो तुमको लगेगा कि समथिंग दैट लैक्स इन मी कि चलो पैसा तो ठीक है ये तो तुम चल वकालत तो कर ली ना ये भी देके देखते हैं दैट इज व्हाट इज इंस्पायरिंग मी तुम्हें वो एग्जैक्ट पॉइंट याद है व्हेन यू डिसाइडेड कि नहीं यार अब 6 साल हो गए बॉम्बे में लेकिन अब UPSC की तैयारी करनी है अब इसको बंद करते हैं चलो अब यार एग्जैक्ट मोमेंट तो कैसे बोलूं ऐसा मेदू वड़ा खा रहा था मेदू वड़ा इडली स्ट्रीट स्टाइल अपना रोड के बगल में बैठ के मुंबई में कि चलो ये खा रहे हैं और फिर ये था यार चल सही तो सब लाइफ चल रही है तो मैं भी तो थोड़ा सा खुराफाती था चुल रहती थी बकचोद तो ये था कि ऐसी कैसी जिंदगी अच्छी जा रही है कुछ तो गलत अलग करना पड़ेगा गलत नहीं अलग और वो इवेंचुअली ये आया थॉट कि यार छोड़ते हैं मुंबई चलते हैं दिल्ली UPSC की प्रिपरेशन करते हैं स्क्रैच से जानते हैं क्या है क्यों बॉम्बे में प्रिपरेशन नहीं हो सकती इसका यार बॉम्बे में अगेन वो कल्चर वाला सीन है वो कॉर्पोरेट कल्चर है बहुत वर्किंग कल्चर है देयर यू विल फाइंड लेस ऐसा नहीं है कि वो कल्चर नहीं है देयर इज लेस मतलब UPSC प्रिपरेशन है दिल्ली इज हमेशा हाँ जो है सो है भाई यू कैंट चेंज इट अगर दिल्ली में हब हो रखा है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बेटर मेंटर्स का स्टूडेंट्स का वो तब लगता था कि यार उनके पास रहूंगा तो आई गेट टू नो मोर वो एक मेंटालिटी वाइब एक सराउंडिंग रहेगा अगेन इन्फ्लुएंशियल थिंग हाँ अगेन ठीक है तो वहाँ पे था ऐसे खा रहा था सोचा कि यार अब करना पड़ेगा सो आई जस्ट लेफ्ट माय जॉब एंड केम बैक सिंपल इट वाज वेरी इजी फॉर यू टू ट्रांसफर मतलब माइग्रेट फ्रॉम बॉम्बे टू क्योंकि बहुत अलग कल्चर है बहुत लोग अलग क्योंकि आई हैव नॉट बीन टू बॉम्बे बट जितना मैं अब समझता हूँ मेरे कई सारे दोस्त अगेन क्योंकि जैसे तुम हो बाकी बहुत सारे दोस्त हैं जो बॉम्बे से आके अभी दिल्ली में सेटल हुए हैं बहुत साल दे करके सो जिनके भी मुंह से सुना सब ये बोलते हैं भाई बॉम्बे लाइफ बहुत अलग है दिल्ली के लाइफ से है डिफरेंस है तो हाउ डिड यू डू दैट वेरी इजीली क्योंकि तुम कह रहे हो बस चूज किया कर लिया आ गए यार तो मैं कौन सा लंदन से पैदा होके आया था मैं भी तो यूपी का ही लड़का था ना गोरखपुर में पढ़ा था मुंबई का कल्चर था समझ में आ गया था बट दैट वाज नॉट इजी मतलब इजी आई वुड से कि शुरू में तुमको थोड़ा अलग लगेगा कि यार वहाँ पे थोड़ा लाइक अगेन आई एम सॉरी मैं डीमीन नहीं कर रहा हूँ बट प्रोफेशनलिज्म इफ आई वुड से मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई वुड अगेन चूज मुंबई ओवर दिल्ली आई डोंट नो प्रोफेशनलिज्म मेरी लोग फास्ट बहुत है हाँ सुना है मैंने वो है अभी लोग फास्ट इसलिए भी हैं कि वो चीज़ें हैं लाइक तो एग्जीक्यूशंस जल्दी होते हैं चीज़ों को लॉन्ग ट्रैवल भी करना पड़ता है हाँ पीपल डू ट्रैवल अ लॉट और वो सारी चीज़ें लगती हैं मिलती हैं तो हाँ मुंबई और दिल्ली कल्चर में एक चेंज है ड्रास्टिक चेंज का बस तो दिल्ली आने के पहले यू ऑब्वियसली तुमने कुछ रिसर्च किए होंगे ना कि मतलब मेरे को कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे रिसर्च करा था और कुछ करना नहीं था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को देखना था कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कौन से अच्छे हैं क्या नहीं करें तब तुमने शायद फर्स्ट टाइम करोल बाग का नाम सुना होगा हाँ करोल बाग का सुना था एंड कभी दिल्ली से उतना वास्ता रहा नहीं आई वुड से क्योंकि वाइल ग्रोइंग अप वहीं था गोरखपुर में एकेडमीज थी तो दिल्ली की कोई एकेडमी में था भी नहीं बैडमिंटन खेलते टाइम भी एंड देन लाइक स्कूलिंग खत्म हुई तो फिर आई शिफ्टेड टू मुंबई वहाँ पे 5 साल की पढ़ रही प्रैक्टिस एंड देन अगेन हियर तो तुमने वहाँ से डायरेक्टली तुमने दिल्ली स्विच कर लिया था या तुम यू हैव बीन बैक टू योर प्लेस फॉर अ व्हाइल मतलब गोरखपुर फिर जाकर के तुमने कुछ टाइम लेकर दिल्ली नहीं ये चीज़ आई डिडंट डू इट मैंने ब्रेक नहीं लिया डायरेक्टली हाँ वो स्टॉप हुआ तुरंत आओ कोचिंग इंस्टीट्यूट तुमने कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड यू स्टार्टेड एक्चुअली इट हैपेंड आई विल टेल यू ना ये अक्टूबर का ही महीना था अक्टूबर का महीना था ये पिछले साल नहीं पिछले साल 2024 हाँ 24 24 या 23 अभी 25 चल रहा है हाँ तो वो 23 था 23 था अक्टूबर का महीना था एंड देन आई वाज एक्चुअली धीरे धीरे वहाँ से नहीं मैं शुरू से बता रहा हूँ बिल्डअप कहाँ से हो रहा था आई वाज वर्किंग इन 23 अक्टूबर में तो उस टाइम पे एक किक आ गया था कि चलो करना है कि हाँ ये अब इसको मुझे शुरू करना है एंड आई विल डू इट तो अब आने लगा लाइक आई स्टार्टेड तो मेरा काम से थोड़ा सा वो मन हटने भी लगा था
स्टार्टेड थोड़ा सा समझ गया मैं। तो आई वाज अर्निंग गुड, ऐसा नहीं है, काम हो रहा था, लेकिन ये था कि यार ये चलो ठीक है, एक चांस लेते हैं, करते हैं कुछ करते हैं यूपीएससी के लिए। सबकॉन्शियसली तुम प्रिपेयर हो चुके थे कि मेरे को वो चीज करना है, यूपीएससी करना। तो मतलब मेरा रिसर्च स्टार्ट हो गया था 23 एंड से, नवंबर दिसंबर से मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि चलो अब मैं रिसर्च करूँगा। होते 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 24 आ गया, 24 में व्हेन आई एंटर्ड 24, तो इट वाज कि मार्च अप्रैल में आई लेफ्ट मुंबई। उस टाइम पे मैंने जॉब छोड़ी, वहाँ से शिफ्ट हुआ दिल्ली। मई से क्लासेस स्टार्ट होते हैं 24, अप्रैल में छोड़ा, अप्रैल में यहाँ शिफ्ट हुआ, कोचिंग फाइनलाइज की, मई से यहाँ पे कोचिंग स्टार्ट कर। यस, तो पहले मैं रहा करोल बाग में 1 महीना रहा, एंड देन आई स्टडीड देयर, सारी चीज़ें देखी। उसके बाद मुझे कुछ जमा नहीं स्टूडेंट्स का, ये सारी चीज़ कोचिंग। बॉम्बे से आने के बाद करोल बाग का वो टिपिकल क्राउड, क्योंकि वहाँ पे सारे एस्पिरेंट्स जिधर देखो, चाहे दुकान हो चाहे ठेका हो। नहीं, एंड एस्पिरेंट्स ऐसे भी नहीं है, एस्पिरेंट्स हैं वहाँ पे बहुत बडिंग एस्पिरेंट्स हैं जो कॉलेज में साथ में परस्यू कर रहे हैं, और ऐसे भी हैं जिन्होंने लाइक 27 28 दे लेफ्ट देयर जॉब मेरे साथ। सबका वही विजन, सबका वही एम्बिशन है, सब मोटिवेटेड है। वो मोटिवेशन है, मुझे मुंबई में लग रहे थे दैट आई विल गेट मोटिवेशन इन करोल बाग, वो एक्चुअली करोल बाग आते थे डर में बदल गया। इतना प्रेशर। हाँ, मतलब एक समुंदर से लोगों में एक मैं हूँ, और मेरे जैसे सब मोटिवेटेड है, और मेरे से ज्यादा, मैं क्या भाई, मेरे से ज्यादा किसी का तीसरा अटेम्प्ट है, कोई 2 साल से तैयारी कर रहा है, किसको पूरी चीज़ें याद है, मैं उसको ऐसे देख रहा, अरे ये तो सिलेबस से लेके क्या क्या इसको बोल रहा है, और मैं तो अभी सिलेबस पढ़ रहा हूँ, मैं तो जान रहा हूँ 24 में बिगनिंग में, और लोग यहाँ जो 22 से 21 से तैयारी कर रहे हैं। तुम करोल बाग में आके तुमने भी रूम ले लिया? टिपिकल यूपीएस एस्पिरेंट, आओ ब्रोकर से बात करा, लिया रूम, बैठ गया। क्या किराया था पहला रूम का? अरे क्या बता रहे हो भाई, मैं रूम क्या था, वो पीजी जैसा ही था, 16,000 रुपीज़ का उसका रेंट था, एक रूम का भी नहीं, एक छोटे से रूम का, एक सिंगल बेड का, और वो 16,000। 6x3 क्या था? 3x6 का बेड, 6x3 या 3x6 जो बोल रहा, और एक कॉमन वॉशरूम जो 2 यूज करेंगे, और एक छोटी सी टेबल जिसको भी डिवाइडेड है बीच में डाल के, दोनों के लिए 2 कुर्सी। और कुछ उम्मीदें तो उस लैंडलॉर्ड ने भी जगाया होगा कि इधर कुछ बच्चे पढ़ के निकले, वो भी वो कि अरे आपके रूम से, सारे रूम से एस्पिरेंट जो है डीएम ही बने हैं। तो ये तो वहाँ चलता है, कल्चर है वहाँ पे, बिकॉज उनको भी ल्योर इन करना है ना एस्पिरेंट्स को। सही बात। अब वहाँ पे ये हुआ, 1 महीना रहा, 2 महीना रहा, मुझे नहीं समझ आया, टिपिकली मैंने 1 महीने में ही छोड़ दिया था। रेंट आई वाज गिविंग फॉर द सेकंड मंथ, बट मैंने छोड़ दिया था। अब तुम सोचोगे मैं गया कहाँ, तो मैं शिफ्ट हो गया गौर सिटी, विच इज वेरी अपोजिट एंड फार अवे। मेरी क्लासेस हैं नोएडा एक्सटेंशन, यस, मतलब वहाँ से 1.5 hours I was traveling, 40-45 किलोमीटर आराम से। एग्जैक्टली, एंड द रीजन फॉर द शिफ्ट वाज कि मुझे जो वहाँ पे क्राउड था ना, मतलब अगर ये फैक्ट मैंने देखा है तो मैं बता रहा हूँ, 50% ऑफ द क्राउड इज जस्ट गोइंग एंड चिलिंग। वो है मोटिवेटेड, ऐसा नहीं है कि वो मोटिवेटेड नहीं है, दे आर मोटिवेटेड, बट एग्जीक्यूशंस नहीं आ रहे हैं। तो अगर मैं क्या कि आई विल बी अ पार्ट ऑफ द क्राउड एंड दिस, और मुझे समझ में आ गया था क्राउड वोंट हेल्प अनलेस एंड अनटिल तुम बैठ के पढ़ नहीं रहे हो। भीड़ से अलग दिखना है तो भीड़ से अलग होना पड़ेगा। भीड़ से अलग होना पड़ेगा। तो उसके बाद छोड़ा, देना शिफ्टेड टू नोएडा। तो मतलब तो भी बहुत लंबा डिस्टेंस। हाँ, ये तो मैं तब था जब मैं स्टार्ट गौर सिटी, मतलब माइट भी है तो तुम्हारे को रिलेटिव रहता है। हाँ एग्जैक्टली, माय कजन वाज स्टेइंग देयर, तो उसका फ्लैट था। एंड रीजन होलसेल यही था कि मेरे को इससे अलग रहना है। हाँ, क्राउड नहीं समझ आता था कि मैं, अगर मुझे ऐसा लगता था कि यार वहाँ रहूंगा तो मतलब क्या चीज़ें अलग कर देंगी, कुछ नहीं अलग होगा यार। तो रहने से एग्जैक्टली गौर सिटी से वो था, दैट वाज द टफेस्ट वन मंथ ऑफ। एंड दिस बिगन इन 2024 के मार्च में। नहीं, मई तो शिफ्ट हो गया था, जून जुलाई में कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू हो गए। हाँ, मई से शुरू थे। मई आई वाज प्रॉपर, मैं पूरा प्रॉपर करोल बाग में बस्ता लेके कोचिंग से वो फुल एक एस्पिरेंट लाइफ कि पीजी का सड़ा गला खाना खाना है और लौंडों के साथ लौंडे हैं, अरे ये वो, जिनको किताबें बहुत ढेर सारी चाहिए लेकिन पढ़ेंगे एक नहीं। तो ये एक टिपिकल शॉप तो सारे वहाँ पे। हाँ, शॉप दुनिया भर के सब हैं, स्पाइरल नोटबुक्स, एग्जैक्टली, और अभी भी हैं, अभी सब तो चली गई। और वो पारंपरिक तरीके से चले आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, पारंपरिक है, समझो, वो अलग ही दुनिया है। हाँ, दैट इज अगेन अ वर्ल्ड, वहाँ पे सब एस्पिरेंट ही मिलेंगे। तो मैं अपना हो गया इधर करोल बाग में। जून जुलाई आई वाज इन गौर सिटी, एंड व्हाइल आई वाज इन गौर सिटी में आई स्टार्टेड लुकिंग फ्लैट्स अगेन, कि अब मुझे ऐसे पीजीज या उसमें नहीं रहना, मैं प्रॉपर रहूँगा। एंड
चूंकि गौर सिटी तो बहुत दूर था तो मुझे थोड़ा नज़दीक चाहिए था। नहीं जुरन तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा था। आई वाज डूइंग, मैं कोचिंग जाता था, कोचिंग से निकलते ही मैं ब्रोकर से बिल के फ्लैट्स ढूंढने लगा। सो देन आई शिफ्टेड इन नोएडा में, प्रॉपर नोएडा, लाइक गोल्ड सिटी के पास, जहाँ से मेरे को लगता था वन वे जर्नी वॉज 35 मिनट्स एंड मेट्रो और मेरा फ्लैट वॉज वॉकेबल, तो लाइक इट वॉज अराउंड 40 मिनट में एक वे जर्नी। तो दैट वॉजंट टू बैड मेरे लिए कि चलो जो 1.5 घंटा 1.5 घंटे से ऑलमोस्ट 1/3 कम। हाँ 130 ऑलमोस्ट हाफ यार, लाइक 40 मिनट में तुम आ जा रहे हो, और जहाँ 1.5 घंटा है तो आधा ही था। तो ये मैं नोएडा आ गया था एंड मेरे स्टार्ट हो गई थी पढ़ाई। फिर धीरे धीरे मतलब मैं सेटल ले लिया नोएडा में। आई यूज्ड टू डू माई कोचिंग रेगुलरली। तो बस यही कोचिंग लाइफ ऐसे चल रही थी, चली तो बस। तो कितने मंथ का है तुम्हारा कोर्स होता है, अभी भी चल रहा है कोचिंग दोबारा? हाँ, ये एक्चुअली आई विल टेल यू, ये होता है 10 मंथ्स का, तो ये मान के चलो फरवरी में ख़त्म हो जाता है। और उस दौरान तुम क्या कर रहे थे कोर्स के अलावा? 1 महीने तो 2 महीने तो तुम आ रहे करोल बाग, हाँ। 1 महीने तुम गौर सिटी रहे, हाँ। उसके बाद तुमने गोल्फ कोर्स में रूम ले लिया। हाँ, गोल्फ कोर्स के पास अपना। तो क्या रूटीन, लाइफ रूटीन क्या रहता है एक यूपीएससी जो बच्चा तैयारी कर रहा है, एस्पिरेंट है? यार कोई रूटीन नहीं रहता है, तो मतलब अगर बहुत फ्रैंकली आई वुड से, पहले तो जितना मैंने तो एक कमरा लो, एक मैप लगाओ जरूरी सरकारी चीज है, क्योंकि हर यूपीएससी के कमरे में एक मैप जरूर वो होना चाहिए। अगर वो नहीं लग रहा है ना तो बंदा सही का यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहे हो, नकली। तो तुमको वही होता है। अरे वो लगाते ज्योग्राफी के लिए, वो घंटा कोई देखता है उसको ढंग से। तो क्या रूटीन तुम्हारा, क्या रूटीन था? सुबह देखो, रूटीन कुछ नहीं होता। रूटीन जो बोलते हैं ना कि टाइम टेबल बनाएंगे, रूटीन करेंगे, इट्स नथिंग हार्ड कोर लाइक दैट। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू स्टिक विद योर स्टडीज। अब तुमको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे निकालने हैं पढ़ने के हर दिन। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम रात में पढ़ रहे हो, सुबह पढ़ रहे हो, शाम में पढ़ रहे हो। यार 6-7-8 घंटा पढ़ना आसान नहीं है, और एक शिफ्ट पे तो पढ़ भी नहीं सकता। वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी शायद से ना यार, वर्ल्ड टॉप 3 में जितना शायद। हाँ, कुछ कोरियन एग्जाम्स भी एक है। हमारी तैयारी अधूरी है अभी नहीं, जितना मैंने, वो कौन है यार, वो बंदा कि नहीं है जो नकली रिपोर्टर बन के निकलता है, वो रवीश जो कमरे में जाकर छापा मारता है, ये मोहनचोद में लगाएगा ये मियां खलीफा को फोटो लगा के रखा, ये बोलेगा रे। तो वो तो रवीश की रिपोर्ट है। यार दूसरा एक जो तुम बोल रहे हो वो 2 है, एक थोड़ा सा हल्का हेल्दी सा आदमी है, वो नाम नहीं याद आ रहा है, वो मास्क लगा के रहता है। यूपी क्या नाम है? हर्ष राजपूत। यस, तो हर्ष राजपूत अच्छी। तो ऐसा है, यूपीएससी का बड़ा एक वो फ्लेवर बन चुका है कि ये लड़का मैप लगाएगा, लड़के को सुबह उठना है, पढ़ेगा, सो जाएगा, एकदम प्रॉपर। हाँ, और मुझे ये था कि भाई तुमको पढ़ना ही है ना, तो पढ़ो। दैट्स 7-8 घंटे दिन के पढ़ने हैं, 7-8 घंटे निकालने हैं। तो कैसे निकालने हो तुम्हारे ऊपर है। तो किताबें वापस स्कूल की बेसिक से शुरू करते हैं पढ़ाई वाला यार। हाँ, एनसीईआरटीज तो पढ़नी पड़ेंगी। सब लोग, मैंने तो देखा है 7 के लड़के 6, 7, 8 भी पढ़ते हैं, बट इवेंचुअली मुझे ऐसे, मैंने शुरू करा था, मुझे जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मेजरली तुम 10th 11th 12th पढ़ लोगे तो इट्स सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है। तो हाँ, ऐसा ही होता है, तुम पढ़ो बस दैट्स इट। सब्जेक्ट्स होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या पढ़ते हैं तुम, क्या क्या पढ़ते थे भाई? हिस्ट्री पढ़ोगे, सिविक्स पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, पॉलिटी पढ़ोगे, कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इंग्लिश तो पढ़ना है, क्योंकि लॉ में तुम थे तो कई तुम्हारे एक सेगमेंट आई थिंक तुम्हारा पहले से क्लियर हो रहा है। हाँ, मतलब जैसे पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट है, पॉलिटी में तुमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, तो कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सब्जेक्ट तो ये सब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। हाँ, ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था मेरा, तो ऐसा मुझे कुछ ज़रूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगी मुझे समझने के लिए या करने के लिए। तुम्हारे कोचिंग बाद तुम्हारा फर्स्ट एग्जाम्स कब पड़ा था? ये दिस ईयर इटसेल्फ 24 में शुरू किया, तो 25 में तुम्हारा एग्जाम था। कौन से महीने में? मई में प्रीलिम्स। और वो क्रैक हो गया? हाँ, प्रीलिम्स हो गया था इवेंचुअली, और मेंस दिया है, और रिजल्ट्स आ गए, सब आ जाएगा 4-5। प्रीलिम्स में क्या रिजल्ट आया था? प्रीलिम्स में मैं क्वालिफाइड था, लाइक उसमें क्वालिफिकेशन होता है बस उसमें। हाँ, एग्जैक्टली, यू आर क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट एग्जाम्स। मेंस का दिया है एंड आई होप कि हो जाएगा, बट आई डोंट नो भाई, पता नहीं। मतलब मैं कब है रिजल्ट, कब आ रहा है? आई गेस 1 हफ्ते में आ जाएगा, 14-15 मिड नवंबर शुड बी। तो ऐसा स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस है भी नहीं भी है, मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने मन में सोच लिया है कि शायद नहीं होगा, कुछ तो अटकेगा, अटक सकता है, मतलब मेरे चांसेस हैं अटकने के, बट अगेन इट्स पार्ट ऑफ योर जर्नी। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये पूछूंगा, क्योंकि करोल बाग में मैं बहुत ज़्यादा गया हूँ एंड आई नो दैट एग्जैक्ट क्राउड वो कैसा है, क्या करता है, ठीक है। उनका डे लाइफ रूटीन मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को उनका इवनिंग लाइफ रूटीन मेरे को पता है। आई हैव बीन देयर वेरी मच। तो क्योंकि अब वो एक रेड ओशन है,
एंड यू सेड कि मेरे को उस भीड़ से अलग निकलना, तो भीड़ से अलग रहना भी पड़ेगा. यू चोज टू यू नो बी डिफरेंट और अलग से रहना सारी चीज़ें. बट टुडे वेयर वी आर लिविंग, आई वोंट रिवील द अमाउंट, बट हम लोग बहुत एक लग्जरी और बहुत महंगा लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं अभी. सो तुम्हें नहीं लगता कि बीइंग एन एस्पिरेंट व्हाट यू आर लिविंग इज जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड? व्हाट आर योर थॉट्स? यार क्योंकि हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग, मेरे को लगता है कि करोल बाग का अगर बच्चा एवरेज आएगा तो उसका 20-25 हज़ार में कॉस्ट ऑफ लिविंग निकल जाता है, लेकिन हमारा इट इज into 2 और माइट बी into 3. नाउ दैट यू हैव रिवील्ड इट, अब तो कर ही दिया. तो उस पे आई वुड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आई वुड से कि ऐसा कुछ तुम बॉर्डर लाइन कहाँ ड्रॉ करोगे? हाउ शुड यू जज अ गाय हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एस्पिरेंट कि उसको ऐसे ही रहना है या वैसे ही रहना है? क्यों करोगे? वाई आर यू कन्फाइनिंग अ सर्टेन थिंग विद लाइक सर्टेन? यू नीड टू स्टडी, दैट्स अ फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? अब उसमें स्ट्रगल, अगर यू वांट टू स्ट्रगल कि तुम्हें स्ट्रगल चाहिए ही चाहिए, करना ही करना है, सो दैट्स अदर थिंग, ठीक है? बट अगर तुम सोच रहे हो तुम्हें पढ़ना है तो तुम पढ़ रहे हो. मैं चलो आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग, मेरे अपने कुछ चीज़ें थी, लाइक आई हैव डन गुड थिंग्स इन माई पास्ट, मैंने इन्वेस्टमेंट्स करे, उसकी सेविंग्स हैं, एंड इट्स माई चॉइस ना कि मैं इतना एक्सपेंस करके रह रहा हूँ. उसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, दैट्स उसके पीछे का रीजन एंड मेंटालिटी क्या है? मेरी मेंटालिटी बिल्कुल स्ट्रेट थी. मुझे लाइक भाई ठीक है पैसा था तो तुमको कर सकते हो, बट उसके पीछे की मतलब इफ अंडरलाइंग थीम जो तुम ऐसे समझो कि उसके पीछे की अंडरलाइंग थीम ये थी कि वहाँ रह के मैं आई वॉज यूज टू द स्ट्रगल दैट शुडंट बी ए पार्ट ऑफ योर लाइक जर्नी. जबरदस्ती का स्ट्रगल एंड वो हिंडर करता है तुमको मेंटली. आई वुड से वाई, बिकॉज वेन यू स्टे, अगर तुम स्ट्रगल करोगे तो तुम्हारी जो थॉट प्रोसेस है ना, दैट वुड ऑलवेज बी लाइक तुम अपने स्टैंडर्ड्स और लाइक स्टैंडर्ड्स तो शुडंट बी द राइट वर्ड, बट अपने बार सेट होते जाता है. दैट चीज कि तुम स्ट्रगल ही कर रहे हो, डोंट थिंक दिस एज अ स्ट्रगल. मेरे लिए था, आई वुडंट से दैट्स अगेन वेरी सब्जेक्टिव, लाइक आई डोंट, मेरे कोई हार्ड. बट कहीं ऐसा तो नहीं है कि इफ यू आर, अब क्योंकि इवन दिस स्टूडियो हमारे घर का एक रूम का एक हिस्सा है, वी हैव आवर ओन स्टूडियो, बहुत डिसेंट. सो यू आर आस्किंग कंफर्ट, डज दैट स्पॉइल्स यू? एग्जैक्टली, मैं एग्जैक्ट ये लाइन, हां एग्जैक्टली. नहीं, मेरे लिए नहीं था. आई डोंट फाइंड दैट स्पॉइलिंग मी कंफर्ट. इनफैक्ट कंफर्ट इसीलिए होना चाहिए कि दैट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी उससे बढ़े, राइट? अब इफ कंफर्ट इज स्पॉइलिंग यू, दैट मीन्स कि वो कंफर्ट है नहीं ना. प्रोडक्टिविटी जो बढ़ाती चीज़ वो कंफर्टेबल होनी चाहिए तुम्हारे लिए, दैट शुड बी द वन. अगर कंफर्टेबल हो के तुम्हारी प्रोडक्टिविटी घट रही है तो दैट्स द मेजर हिंड्रेंस. तो अब तुम्हारे लिए स्ट्रगल सही है. अगर मेरा यहाँ पे नहीं पढ़ाई हो रहा होता तो मैं आई वुड हैव लेफ्ट इट. व्हाई वुड आई हैव बीन लाइक यहाँ पे क्यों रहता? नहीं रहता ना, सिंपल एज दैट. मेरे लिए था. इट्स अगेन वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक लाइक यू आस्किंग. मेरे लिए मुझे अच्छा लगा कि नहीं मुझे रहना चाहिए. अगर उस भीड़ में रहूँगा, मे बी प्रोबेबली मेरे लिए आई विल बी कैप्चरिंग थिंग्स वेरी अनसर्टेन फॉर मी. लाइक कल को ठीक है आई डोंट स्मोक, चलो तो हो जाती हैं चीज़ें, लग जाती हैं, लाइक यू गेट यूज टू इट. और तो मुझे लगा स्ट्रगल क्यों करना है भाई ज़बरदस्ती का? ठीक है, इफ आई एम फाइनेंशियली स्ट्रांग तो मैं रहता हूँ, आराम से रहता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं. कहने की मेंटालिटी भी बहुत मैटर करती है. हाँ, मेंटालिटी बहुत तुमको मैटर करेगी. लाइक तुम टुमारो यू आर गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेट, ओके, एंड वो स्ट्रगल तुमको भले ये चीज़ें दिखाएगा, सोचने पे मजबूर करेगा दैट येस 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 येस, बट इफ़ यू आर कंफर्टेबली डूइंग इट देन यू माइट बी एबल टू लाइक आई वुड से कि तुम जब एक पोजीशन पे आओगे देन यू माइट बी एबल टू रिलेट इट मोर इन अ वे कि हाँ चलो आई हैव बीन इन अ गुड स्पेस ऑलवेज एंड आई एम इन अ बेटर स्पेस नाउ. तो तुम्हारे केस में तुम IAS बनने, यूपीएससी वाले जो एक जर्नी है उसको तुम एक चांस दे रहे हो या यू वांट टू डू इट? नहीं, आप तो अब तो फुल फ्लेज्ड हूँ, लाइक मैंने करना ही है, जब तक नहीं हो रहा तब तक करना, बट बन के ही, हाँ बन के रहना. एंड अगेन दैट इज वेरी अनसर्टेन ऑफ एनीथिंग, लाइक कल को हुआ नहीं हुआ इट्स अदर थिंग, बट एज एन एस्पिरेंट एवरी एस्पिरेंट वुड से द सेम. आई डोंट थिंक सो कोई सीरियस एस्पिरेंट होगा वो ये तो नहीं बोलेगा कि मैं बस चांस ले रहा हूँ. शुरू में तुमको लगता है कि चलो चांस लेते हैं, बट व्हेन यू गेट इंडल्ज्ड इनटू मोर एंड मोर, इसमें जब घुसोगे देन यू विल, अगर तुमको पैशनेटली ये चीज़ अच्छी लगने लगेगी, यू विल सी द प्रो साइड्स ऑफ इट, यू स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट्स. होता है ना, तुम जर्नी पे जाते हो तो तुमको अगर चीज़ें अच्छी लगनी तुम और बढ़ते हैं, देन यू फाइंड कि यार अब मुझे डेस्टिनेशन चाहिए तो चाहिए. यार बहुत गहरी सवाल पूछता हूँ देवांश में ना, तुमने बोला हुआ नहीं हुआ दैट इज सब्जेक्टिव. एग्जैक्टली. अगर एक बंदा मान लो कि 2-3 अटेम्प्ट दिया एंड उसका नहीं हुआ किसी XYZ रीज़न से,
बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब अगला बंदा इतना मेहनत कर दिया है ना, ही इज एन ओवर क्वालिफाइड पर्सन फॉर अ सोसाइटी. हाँ, मेक सेंस. देन व्हाट्स नेक्स्ट इफ इज नॉट बिकमिंग एन IAS ऑफिसर. वो यार कंपनी में जाके 40-50 हज़ार की नौकरी करके ही वोंट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि उसको ऑलमोस्ट एवरी अदर थिंग विच इज हैपनिंग अराउंड हिम इज समथिंग ही इज नोइंग. बट अगेन दैट्स द हार्श रियलिटी, द डार्क साइड ऑफ दिस. बट क्योंकि तुमने इन चीज़ के बारे में आई एम प्रीटी श्योर कि तुमने पढ़ा होगा, रिसर्च किया होगा. जो नहीं कर पाते उनका नेक्स्ट चॉइस या नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? यार मतलब जो तुमने बोला ना, दैट्स द वेरी बिग हार्श रियलिटी ऑफ दिस थिंग. वो चीज़ें फियर मुझे भी रहते, लाइक देयर माइट बी नाइट्स जहाँ स्लीपलेस नाइट्स होंगी कि यार आई वाज डूइंग गुड इन माय लाइफ, और ये बीच में डाला है. एंड दिस इज़ अ वेरी अनसर्टेन काइंड ऑफ एग्जाम. You qualify means, but if you get neglected even at interview stage, तुम वहाँ से निकलते हो, then you again start from scratch. The cycle starts from prelims, mains. तो अच्छा, तो प्रीलिम्स तुमने क्रैक किया, उसके बाद तुम मेंस दे रहे हो. मेंस अगर तुम्हारा क्लियर होगा तो तुम्हारे पास उसके बाद इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू भी अगर रिजेक्ट हो जाते हो किसी रीजन, फिर अगले साल से फिर से वो वापस प्रीलिम्स, फिर अलग ईयर का प्रीलिम्स एंड मेंस. तो ये चीज़ है कि तो अगर तुम्हारा मेंस अगर क्रैक हो जाता है तो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप होगा इंटरव्यू. और अगर तुम इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो फिर तुम बन जाओगे IAS ऑफिसर. हाँ, मतलब वो कह सकते हो. लेकिन एज आई सेड बिफोर कि ठीक है चलो वो देखेंगे. बट जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि जो उसकी डार्क साइड ये है कि उसमें ईयर्स जाते हैं, साल जाते हैं, और इन अ स्नैप तुम्हारे 4 अटेम्प्ट्स 5 अटेम्प्ट्स चले गए, एंड व्हेन यू लुक बैक यू रियलाइज कि तुमने अटेम्प्ट से तुमने ईयर्स वेस्ट किए अपने. तो वो टीचर नहीं बन सकते इस फील्ड में? यार अगेन यू नीड टू बी एटलीस्ट क्वालिफाइड, मास्टर्स करना होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, तो कोई रिसर्च ऐसा कुछ है जो बोलता हो कि मतलब आउट ऑफ 100 अगर 70 रिजेक्ट हो रहे हैं, उसमें से 10 जो हार नहीं माने, व्हाट डू दे डू आफ्टर देयर, मतलब आई वोंट से इट अ फेलियर, इट्स नॉट अ फेलियर. लाइक अगर तुम इसको वो अचीव नहीं हो पाया, वो क्रैक नहीं करा, व्हाट्स नेक्स्ट दैट दे डू. लाइक अभी तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग इनिशिएटिव कि इवन इफ यू आर लाइक जो इंटरव्यू स्टेज पे जो लड़के नहीं हो रहे, द कैंडिडेट्स आर नॉट गेटिंग अहेड ऑफ द इंटरव्यू, तो उनके लिए देयर शुड बी अ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन लाइक मिनिस्ट्रीज में. इट्स अ इनिशिएटिव दैट गवर्नमेंट ऑफ, तो इट्स अ नाइस थिंग कि चलो अगर नहीं हो रहा है तो स्टिल यू वोंट बी जॉबलेस. कितने बच्चे एग्जाम देते हैं एक साल में? दैट्स lakhs and lakhs तो of भी people. अप्रॉक्स 12-15 लाख. फॉर्म्स आर लाइक उतने 12-15 लाख तो फॉर्म्स फिल हो जाते हैं. और उसमें कितनी कौन से पोस्टिंग, कितनी ओपनिंग निकलती है? बहुत सारी होती है, लाइक अराउंड अबाउट 1000 वैकेंसीज. 1000 वैकेंसीज इंक्लूडिंग ऑल द पोस्ट, DM, SDM. नहीं, हाँ वो तो IAS, IRS, IPS, IFS में सारी सर्विसेज जो है मिनिस्ट्रीज में, कई सारे मिनिस्ट्रीज में तो वो होती हैं. यस, ओवरऑल सो 100 1000 1100 वैकेंसीज, 1000 या 1100 के आसपास निकलता है. और बच्चे 10-15 लाख, मतलब एवरेज इज सक्सेस रेट इज वेरी लो, लेस देन 1% है यार इसका. 0.001 ऐसे 0.01 ऐसे कह लो. इट्स जस्ट लाइक दैट. बट अगेन हाँ, तुम अगर स्ट्रैटेजिकली फॉलो कर रहे हो, सही से कर रहे हो, तो यू विल गेट अहेड ऑफ मेजर ऑफ देम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. बट हाँ, हार्श रियलिटी तो ये है कि लाइक यू गेट डाउन देन इट्स नोवेयर. बहुत एक्सट्रीमली, क्योंकि कह रहे हो कि दिन के 7-8 घंटे पढ़ाई ना कि इसमें यार again that I said कि it's either this or either this, nothing nowhere in between. And that's why I would say that's how the इस वजह से ये इतना ग्लैमराइज हो रखा है. That's the thing कि उसमें हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो चलता है, क्योंकि इसका आफ्टर लाइफ बहुत बढ़िया है. हाँ, that's और इस चीज़ पे भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लाइक कि वो कितना ग्लैमरस है, कितना ग्लैमरस हो सकता है, और कितना ग्लैमरस उस चीज़ को दिखाया जाता है. चलो अब हैप्पी साइड की बात करते हैं. एक तो हमने प्रेडिक्शन लिया कि अगर नहीं होता तो लेट्स कंसीडर कि हमारा ये पॉडकास्ट रिलीज होता है 14-15 तारीख के आसपास में, एंड तब तक तुम्हारा रिजल्ट आता है ना. आई विश कि तुम्हारा हो जाए लकीली, उससे तुम्हारा भी फायदा होगा, मेरा भी फायदा होगा. ठीक है, तो अगर मान लो कि एक बंदा अगर क्रैक कर लेता है, फिर इंटरव्यू उसका क्रैक हो जाता है. इंटरव्यू एग्जैक्टली वैसे ही होता है जैसे जो हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं. यार मैं तो कभी दिया ही नहीं हूँ, बट कोचिंग में इट्स quite different, almost वैसे but a bit different, I would say, bit strict यार, और ज़्यादा हो जाता है. ठीक है, वो लाइफ आफ्टर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, लाइफ दो अलग है ना. एक जो हम देखते हैं और एक जो एक्चुअल में होती है. एक्चुअल लाइफ इज वेरी वेरी, मतलब जैसे शादी में जरूर आना में राजकुमार राव की जो पूरी एक जर्नी है वैसी होती है रियल में. यार वो बहुत ज़्यादा ही फैंसी है, उतनी फैंसी भी नहीं होती. ठीक है, अगर तुम तुम्हारा एग्जाम क्रैक हो रहा था, यू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो हाउ द लाइफ वुड बी, मतलब तुम्हारे हिसाब से उसके बाद में थिंग्स चेंज, तुम्हारे रोल चेंज होते हैं,
तुम्हारे लाइक यू नो मोर कॉमन फर्स्ट थिंग दैट विल हैपन कि तुम्हें घर छोड़ दोगे. ऑब्वियसली. तो तुम्हें घर मिलेगा ना, यही चीज़ होती है दैट गवर्नमेंट मेक श्योर कि तुम अगर कल को IAS बनते हो तो तुम्हें तो पहले ही इतनी सारी चीज़ें दे दी जाए कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस कॉमन चीज़ों से ऊपर उठ जाए. एक कॉमन मैन क्या सोचता है, घर हो जाए, गाड़ी हो जाए, रात में राशन आ जाए, है ना, और एक स्टेबल इनकम हो जाए. दैट्स आई गेस दैट्स द मैक्स. तो गवर्नमेंट कहती है ये ले तू पहले, ठीक है, तेरे को घर दे दिया, तुम्हें घर मिल जाता है, गाड़ी दे दिया, एक गाड़ी you will दे get दिया. servant, you will get a servant, and you will get a decent, a very decent amount of income. ठीक है. So that अब ये फर्स्ट लेवल हो गया. हाँ ये तब तुमको मिल गया ठीक है. एज एन IAS ऑफिसर, ये तुमको मिल गया. ठीक है. अब ये तुमको मिल गया. सो नाउ अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेज कि इतना तुम्हें दे दिया, यू नो मोर अ कॉमन मैन. अब तुम्हारी रूल्स, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बड़ी हैं, तुमको पहले दे दो. वही होता है ना कि इस थॉट से कि पहले इसको दे दे भाई, इसको बेसिक्स इसका क्लियर कर दे तभी बड़ा. अब तुम्हारे रोल्स चेंज हो गए, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो गए, तो तुम्हारी लाइफ और चैलेंजिंग हो जाएगी. बिकॉज देन यू गेट टू ना रूट्स में जाते हो, यू कनेक्ट विथ पीपल, यू मीट विथ पीपल, तुम उनकी चीज़ें सुनते हो, तुम उनको सॉल्व करते हो. सो दैट्स इट. वेरी अनसर्टेन एंड वेरी अगेन ऑन द अदर हैंड थोड़ी ग्लैमरस. चलो ये तो हो गया कि यार चीज़ें जो मिलती है. नेक्स्ट इज पावर. यार पावर तो है ऑब्वियसली है. जैसे क्या क्या है, एक जैसे तुम कल के IAS ऑफिसर बन जाते हो, मी बीइंग अ नॉर्मल मैन, मेरे और तुम्हारे में मतलब एज एन ऑडियंस हु डोंट नो कि इसकी क्या वो चीज़ है, स्ट्रेंथ है, क्या पावर है. या पावर इज अगेन ये इट शुड बी इन अ वे कि पावर शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ वे कि तुम इसको अच्छे काम के लिए यूज़ करो. पावर तो तुमको मिलेगी. पावर क्यों नहीं मिलेगी? लाइक यू नीड, अगर तुमको पावर मिली है टू लिसन टू पीपल, कॉमन पीपल, उनकी चीज़ों को सॉल्व करना, यू हैव दैट पावर राइट. कि तुम एक डिस्ट्रिक्ट में अगर पोस्टेड हो तो यू कैन लिसन टू देम, तुम उनकी सोल्यूशंस निकाल सकते हो, उनकी सिचुएशंस देख सकते हो, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कर सकते हो. बट अगर तुम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करो तो फिर वो पावर भी तो गलत ही है. तो पावर तो है चीज़ों की. लाइक यू ऐसे समझो कि एक DM एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक है भाई, ये सारी चीज़ें तो तुम चलो UPSC डालोगे तो शॉर्ट रील्स में तुमको मोटिवेशन मिल ही जाएगा कि क्या पावर है. समथिंग लाइक दैट. तो पावर तो ऐसे है. मैंने UPSC की ना एक राउंड मैंने रखा था, उसका नाम क्या था मैं खुद भूल गया. यहाँ पे एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ मैं इसका, दिस और दैट वाला. ठीक है, एक UPSC स्टूडेंट के लिए विच इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी, मॉर्निंग स्टडी या नाइट स्टडी? कुछ नहीं भाई, बस पढ़ लो कब, जब भी मन करे. कैसे? यार बहुत लोग होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, सुबह दिन भर सोते हैं. लाइब्रेरी हाँ देखो, कोर चीज़ है पढ़ना. सुबह पढ़ लो, रात में पढ़ लो, ये सब बकैतियाँ होती हैं बस, और कुछ नहीं. कि सुबह उठ के पढ़ने से ज़्यादा होता है, रात में पढ़ने से ज़्यादा होता है, कुछ नहीं. कंसिस्टेंटली रेगुलर तुमको कंसिस्टेंट रहना है, रोज़ पढ़ना है, 24 घंटे तुम्हारे हाथ में. तुमको किस तरह पढ़ना है तुम्हारे ऊपर है, जैसे मन का है पढ़ लो, बस पढ़ लो भाई. पढ़ना ही टफ है, बस इसी में लोग हो जाते हैं. टेबल बना लूँगा, टाइम टेबल बना लूँगा, आज से इस तरह पढ़ूंगा, सुबह उठ जाऊँगा. खुद पे इतना हार्श हो जाते हैं कि फिर वो टाइम टेबल भी नहीं हो पाता, कुछ नहीं भाई. एक चीज मिस हो जाता लगता है साला अपन हाँ, पाए, क्यों तो नहीं, पूरा एक चीज वो फेल. तुम बहुत अपने आप पे स्ट्रांग मत हो ना, मुझे इस टाइम पे उठना है, इस टाइम पे ये पढ़ना, ये टाइम टेबल नहीं. दूसरा मोटिवेशन या डिसिप्लिन. एनी टाइम मोटिवेशन तो फीड अप हो जाएगी ना. इट्स अ लॉन्ग जर्नी. तुम्हारे मोटिवेशन इस तरह ग्राफ में इस तरह जाता है भाई. तुम आज बहुत मोटिवेटेड हो, तुम एक किताब पूरी कहोगे कि आज मैं 50 पन्ने चलो फॉर श्योर पढ़ूंगा, 2 चैप्टर्स. एक UPSC एस्पिरेंट के लिए सक्सेस नोट्स पे मिलता है या साइलेंस पे? That's a good question, I would say. Silence, I would say. कैसे? यार UPSC एस्पिरेंट्स को इस तरह देखते हैं ना कि यार तुमको ऑब्जर्व करना चाहिए. What the exam demands is कि तुम कितना ऑब्जर्व कर रहे हो सोसाइटी को, ऑब्जर्व कर रहे हो फैक्ट्स को, ऑब्जर्व कर रहे हो कि हाउ डिड इट ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, एंड वेयर इट इज़ गोइंग. ये सारे डायमेंशंस में तुमको सोचना है. दैट कम्स व्हेन यू आर साइलेंट ऑन योर ओन. व्हेन यू बिकम साइलेंट, तुम स्लो होते हो तो यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग मोर, और तुम चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड ज़्यादा करते हो. लाइक वर्किंग, व्हेन यू सी समथिंग या यू रीड समथिंग, तो तुम उसको कॉम्प्रीहेंड ज़्यादा करते हो. दैट्स इट, आई वुड से. मतलब हाँ, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी एक आदमी में कितनी फास्ट होनी चाहिए एज एन एस्पिरेंट? एज एन एस्पिरेंट यस, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए तुमको. रिफ्लेक्सेस बेसिकली. हाँ, तुमको होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट डिसीजन मेकिंग स्किल्स. ये जॉब इज़ ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग स्किल्स.
टुमारो इफ यू वांट टू सर्व एज अ ब्यूरोक्रेट इन द कंट्री, तो अगर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है तो हाउ वुड यू बी लाइक डिसाइडिंग फॉर द लाइक फ्यूचर ऑफ लाइक लैक्स ऑफ पीपल इन योर डिस्ट्रिक्ट? कैसे करोगे? तुमको तो डिसीजन बनाना ही है. एंड ये एग्जाम डिमांड भी वही करता है ना, कि ये तुमको सिनेरियोस देगा, सिचुएशन देगा, देन इट विल आस्क कि हाउ विल यू रिएक्ट टू इट. तो तुम्हारी होनी चाहिए फॉर यू टू बी लाइक होनी चाहिए. एक लास्ट क्वेश्चन इस वाले राउंड का. एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पढ़ाई के बीच में फोन ऑफ करना जरूरी चीज है या चुतिया आप है? चूतिया आप है भाई. क्यों? ये तुम मतलब अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन पावर बस इतनी है कि तुम फोन ऑफ करके ही पढ़ सकते हो, तो दैट मीन्स कि तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है. तो क्या मतलब? ऑन करो फोन, पढ़ो, ट्राई स्ट्रगलिंग विद इट, स्ट्रगल करो उसके साथ. तुम इतना कंसंट्रेशन तुम्हारा वीक क्यों है कि तुमको फोन ऑफ करना पड़ रहा है? मतलब मेरा बेसिक है, अगर तुम चलो वो तो टोटके हो गए कि मैं ऑफ कर लूँगा तो पढ़ लूँगा, और ऑफ करने के बाद भी तुम दिमाग उसी में है कि क्या चल रहा होगा, नोटिफिकेशन, फोन ऑफ है, किसका मैसेज आ रहा होगा, मतलब क्या फोकस क्लियर नहीं है. फोकस क्लियर नहीं है. मतलब इसमें तो ओशो ने भी बोला है यार. ओशो को लाइक आई गेस सब जानते होंगे ओशो. तो ऑलमोस्ट ओशो ने यही तो बोला है. बेसिक सिंपल क्वेश्चन उनका ये था कि ही वाज इनफेमस बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्सीज ऑन सेक्स. कि अरे ओशो ने तो इसके बाद बोला. उनका खैर अलग रीजन है, क्योंकि इट वाज अ वेरी अर्ली टाइम. नहीं, इट वाज अर्ली टाइम. सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करने रेडी नहीं. नहीं, बिकॉज ही सेड दैट ना. अब उन्होंने बोला कि यार तुम मेडिटेशन करने जा रहे हो एंड देन यू आर थिंकिंग अबाउट सेक्स, तो जाओ सेक्स कर लो और आके फिर मेडिटेशन करो. सिंपल. सो इट्स नो पॉइंट कि इफ यू आर स्टडीइंग एंड यू स्टिल थिंकिंग अबाउट द नोटिफिकेशंस इन योर, या और तुमको लग रहा है कि मैं क्लियर स्पेस हो जाऊंगा, मैं फोन ऑफ कर दूंगा, तो नहीं है ना. दैट मीन्स यू आर लैकिंग कंसंट्रेशन एट सम पॉइंट ऑफ. चलो अब ना मैं तुमसे दिस और दैट वाला चीज़ें पूछूंगा जिससे मैं थोड़ा सा तुम्हारे रूट्स को अगेन कनेक्ट कर सकूं. तो यस और नो है, नो ब्लंडर, और उसका एक रीजन दे देना जेन्युइन मेरे को. बॉम्बे लाइफ या दिल्ली लाइफ? बॉम्बे एनी टाइम, एनी डे ऑफ माय लाइफ आई वुड चूज मुंबई ओवर दिल्ली. अगर तुम्हारी पोस्टिंग यहाँ लग गई फिर? या तो पोस्टिंग है तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? पोस्टिंग है तो पोस्टिंग है. आईएएस होके तो पोस्टिंग रहेगी. नहीं, फिर तुम्हारी लाइफ नहीं रहेगी ना. तुम इसलिए थोड़ी रहोगे, तुम हमेशा सर्व कर. हाँ, देन यू आर मतलब तुम्हारी लाइफ इज मोर अबाउट पीपल डीलिंग, पब्लिक डीलिंग. तो पब्लिक तो तुमको डील करनी है. दिल्ली के करोल बाग का स्ट्रगल लाइफ या नोएडा का कंफर्ट लाइफ? यार मेरे लिए तो कंफर्ट अच्छी चीज़ है. मैं ज़्यादा कंफर्टेबल रहूँगा तो सोच पाऊँगा. अब दिन पूरा स्ट्रगल में ही बीतेगा कि मुझे पैदल यहाँ वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आई डोंट थिंक सो. मेरे लिए अगेन दैट्स वेरी सब्जेक्टिव. रिलेशनशिप में रहना चाहिए किसी बंदे को, नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए. एस्पिरेंट के लिए? एस्पिरेंट के लिए रहना चाहिए. क्यों? बिल्कुल रहना चाहिए. क्या दिक्कत है? लोग फोन तक हटा देते हैं. अरे इट्स अ टैबू. ये सारी चीज़ें बस वही बकैती वाली चीज़ें हैं कि ये छिन जाएगा. तुम ये भी तो सोचो दैट मीन वाइल यू आर एस्पायरिंग टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, तुम एस्पिरेंट हो, तुम्हारी लाइफ भी तो ग्रो हो रही है. अब डोंट मतलब बिकम हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड थ्रो अवे योर लाइफ एज वेल. अब वो बोलने वाले पता नहीं यार, मेरे अलग ही कुछ होता है. वो लोग बोल देंगे, टीचर्स बोल देंगे कि 2 साल ये भूल जाइए, 2 साल. क्यों भूलना है? अगर तुम्हारा फोकस क्लियर है तो चीज़ों को तुम कैलकुलेट करके रख के बैलेंस बना के चल सकते हो. एंड दैट इज व्हाट दिस एग्जाम इज डिमांडिंग. दैट्स इट. अगर तुम ये फुलफिल नहीं कर पा रहे तो हाउ वुड यू सर्व एज अ ब्यूरोक्रेट, जहाँ पे तुमको 1000 चीज़ें एक साथ बैलेंस करके चलनी है. चलो ये तो लव की बात हो गई. शादीशुदा बंदे को घर से अलग रख के मतलब तैयारी करनी चाहिए या घर पे रखे? अब वो तो वो सारी चीज़ें तो फिर बहुत अलग है. क्यों? अरे वो तो आपका पार्टनर इतना सपोर्टिव है तो आप रहो बाहर, क्या दिक्कत है? मैं एक आउटर वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ. तुम्हारी बीवी क्या सोच रही, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता. एक प्रैक्टिकल एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब इफ यू आर अ मैरिड गाय, यू वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, जो भी पोस्टिंग आपको लगती है, यू वांट टू क्रैक दैट यूपीएससी एग्जाम. अगर इफ आई एम मैरिड तो आई वुड स्टे विथ माय वाइफ एंड डू इट. कुछ करूंगा, आई विल फिगर आउट समथिंग एंड आई विल स्टे विथ माय वाइफ एंड डू. नेवरदलेस यू डोंट फील कि एक डिस्ट्रैक्शन है? हाँ, क्यों डिस्ट्रैक्शन है भाई? इफ यू तुम्हारी फैमिली को डिस्ट्रैक्शन होनी चाहिए एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ. लाइक अब लोग बोलेंगे कि तो फिर तू क्यों नोएडा में जा रहा है, तू घर जाके वो कर ले. दैट्स अगेन अ डिफरेंट थिंग. आई सजेस्ट पीपल कि तू घर से निकलो, वॉच आउट फॉर योर सेल्फ, पे फॉर फ्रॉम योर ओन वॉलेट, डू एनी ऑड जॉब्स, लेकिन लिव द स्ट्रगल. बिकॉज एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो फिर लाइक एंड में तुमको घर पे ही रहना है ऑल योर लाइफ. बट दीज स्ट्रगल्स स्टेइंग अवे फ्रॉम फैमिली, लाइक बहुत लोग ने पॉडकास्ट पे बोला ही होगा, अच्छे लोग नहीं बोला है कि एट 18 लीव योर फैमिली, गो ऑन स्ट्रीट. ओयो का भी जो फाउंडर है रितेश अग्रवाल, उसने भी हाल ही में बोला था, INC 42 ने कवर अप किया था कि इफ यू रियली वांट टू बिल्ड अ स्टार्टअप और बिकम समथिंग
good in your life, then family is a very big distraction. Exactly. तुम करो ना, तुम क्यों नहीं करोगे? How I was paying my pockets initially in Mumbai was कि मैंने decathlon join करा था. I used to play badminton. हाँ, पार्ट टाइम. शुरू में अगर इंटर्नशिप्स नहीं होती थी तो मैं वहाँ से पैसे निकालता था, मेरे कुछ पैसे बनते थे. ऐसा कुछ नहीं था मैं क्यों जॉब क्यों नहीं करना चाहिए ना, करना चाहिए. मैकडी में जाओ, बर्गर किंग में जाओ, कुछ भी और जॉब पकड़ो, डू इट योरसेल्फ. अपने आप को फंडिंग सीखो, कैसे फंड करना है, लर्न द फाइनेंस. उदास भरी कुछ क्यों उदास भाई, क्या मजा आना चाहिए भाई, क्यों उदास पता है तुम क्यों कर रहे हो भाई, और क्यों उदास होना है? उदास भी क्यों होना है? तुम्हारी लाइफ है ना, तुमको बनानी है, तुम्हारे जेब में पैसे नहीं है, तुम घर से क्यों लोगे यार? लेकिन आजकल के मतलब आई वोंट कमेंट बट पीपल आर लाइक दे वांट सम सिंपैथी एंड एम्पैथी यार इन चीजों पे. इतने आराम से बोल रहे हो. आई डोंट थिंक कि आज के जनरेशन के लोग पीपल अराउंड मी यार नहीं कर पाते. तुम कह रहे हो नहीं कर पाते, जेन्युइन नहीं कर पाते. हाँ, मैंने लाइक अब मैं कि बेंचो थोड़ा सा मेहनत कर ले, नहीं ये नहीं वो नहीं भाई नहीं यार. आई चलो टेक अ नेम, आई टेक अ नेम तो रिलायंस ट्रेंड तो सब जानते हैं. इट्स अ जायंट ऑफ लाइक इज रिलायंस ट्रेंड्स में मैं गया था इन माई फर्स्ट ईयर आफ्टर माई कॉलेज, मैं और मेरा फ्रेंड. तो हमें था कि आपको शाम के 5 बजे से लेके 10 बजे तक खड़ा रहना है एज अ पर्सन जो लाइक हेल्प करे, सामान लाइक कुछ देखना है तो नहीं, फोल्ड एंड कीप इट. वन ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड यू विल बी गेटिंग पेड 8,000 फॉर दैट. दैट वाज द फर्स्ट जॉब, वेरी ऑड जॉब दैट मी एंड माई फ्रेंड गॉट. तो हम कॉलेज से जाते थे, फर्स्ट ईयर की बात है. तुम इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में करते नहीं है, लेकिन हमें ये था कि वी नीड सम एक्स्ट्रा एक्सपेंस फॉर आवर ओन सेल्फ. तुम स्ट्रगल वहीं से सीखोगे, तुम पैसा वहीं से बनाने सीखोगे. व्हेन आई डिड दैट, तो उसके बाद 1-2 महीने बीते हैं, मैंने एक ओपनिंग देखी फेसबुक पे. डिकैथलॉन was giving a opening for their like store managers and this and that. तो मैंने वो फेसबुक पे क्लिक करा, आई गॉट द लिंक, मैंने फॉर्म भरा एंड मुझे 1 हफ्ते बाद लाइक कॉल आउट हुआ डिकैथलॉन स्टोर पे. आई वेंट देयर, वहाँ पे गया, डिकैथलॉन देखा. मतलब वहाँ पे स्पोर्ट पर्सन नीचे घूमते हैं, लाइक द पर्सन हु आर हेल्पिंग पीपल टू इंटरेक्ट. अच्छा, वो नॉर्मल एग्जीक्यूटिव नहीं होते वो? नहीं, वही होते हैं लाइक जो एग्जीक्यूटिव स्पोर्ट्स लाइक इन डिकैथलॉन वहाँ पे कई सारे स्पोर्ट्स हैं, तो हर स्पोर्ट्स के लिए 1-2 लोग अलॉटेड हैं. दैट इफ यू कम देयर तो तुमको हेल्प करेंगे एंड देन दे नो अबाउट द स्पोर्ट, राइट? कि तो वो तुमको सजेस्ट भी करेंगे कि ये करो वो करो. हाँ, डेडिकेटेड स्पोर्ट्स के लिए अलॉट होता है. व्हेन आई यूज्ड टू प्ले बैडमिंटन तो मुझे पता था कि क्या है बैडमिंटन, नेशनल्स था तो ठीक है पता था. तो आई वेंट देयर, आई गॉट अ जॉब इन बैडमिंटन. तो आई यूज्ड टू लाइक मेरे को मैनेजर बनाया कि अब तुम सारी चीज़ करो. तो हाँ, ऐसे धीरे धीरे मैंने और जॉब्स करे हैं. So you have to be there, like you need to earn for yourself. अभी ये नहीं कि यार ये सब क्या है. हाँ, क्यों it's your life भाई. अगर तुम ये स्ट्रगल में नहीं जाओगे, अर्न नहीं करोगे, you won't learn. तो तुमको you need, like I would say मतलब I would like to say on this कि you need to know the crux of the society. Simple as that. Society is harsh, तुमको उसकी crux जाननी है, तुमको उसके nuances जानने हैं. How does it work financially? तुमको खुद को पॉकेट को कैसे फुलफिल करना है, तुम्हारी नीड्स भी हैं. इफ़ यू हैव योर नीड ना, तुम्हारे अगर नीड्स नहीं है, तुम्हारे एम्बिशन नहीं है, सो यू वोंट वर्क. बट इफ़ यू हैव एन एम्बिशन, इफ़ यू हैव नीड, तो करो, स्ट्रगल करो, डू इट एनीथिंग यू हैव, बस करो. दैट व्हाट आई सेड कि नेवर बी चूजी ऑन योरसेल्फ. सही बात है. मैं ना लास्ट चैप्टर में आ रहा हूँ इस अपने पॉडकास्ट के ना, एंड आई वांट इट टू बी वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी रियल, क्योंकि तुम गोरखपुर से बिलोंग करते हो एंड पीपल देर आर वेरी ग्राउंडेड. आई वोंट से इट एज अ छोटा शहर, लेकिन अपने गांव घर के लोग में एक मिठास होती है. ठीक है, जब इफ़ यू फील कि जब तुम बन जाओगे IAS ऑफिसर या जो भी योर ड्रीम, आई विश कि तुम वो बनो फॉर श्योर, तो व्हाट विल द फर्स्ट थिंग जो तुम अपने घर जाके करना चाहोगे बैक टू योर होम टाउन? यार एक्चुअली ये तो मैंने सोचा भी नहीं है, गोइंग बैक टू होम टाउन एज एन IAS ऑफिसर एंड व्हाट वुड आई लाइक टू डू. तो आई थिंक कि तुम जाओगे तो तुम क्या लाइक तुम सेटिस्फैक्शन देखोगे लोगों की आंखों में, लाइक यू विल सी द सेटिस्फैक्शन बिकॉज पीपल आर देयर इन द सिटी जो तुमको स्टिल व्हेन यू गो देयर ना, एज यू सेड कि वहाँ लोग मीठे हैं एंड दे आर वेरी मीठे हैं इन सेंस कि यार सबको एक दूसरे से मतलब. एग्जैक्टली, पीपल डू केयर अबाउट योरसेल्फ. तिवारी जी का लाइका भाई IAS बन गिल बा. हाँ, तो उनको कोई भी रीज़न हो, आई डोंट नो जो भी रीज़न हो, बट दे विल लव टू सी मी कि हाँ चलो वो इसने ये अचीव कर लिया, इसने वो कर लिया. मतलब आई डोंट वांट टू मेक इट इमोशनल, नाइदर आई वांट टू मैं तुम्हारा वो मैं अलग एक वे में तुम्हारे लेके जाऊँ, बट फैंटेसाइजिंग नहीं करूँगा यार. बट तुम्हें ऐसा कुछ ऐसा मन में है कि मैं उस घर में वापस जाऊँ,
IAS ऑफिसर बनने के बाद में, और एक बार इमेजिन करूँ वापस पापा की आवाज़ को कोशिश करूँ याद करने का, हाँ, और बोलूँ कि पापा कर लिया एग्जैक्टली, आई मीन मतलब वो तो है, एंड वो तो चाहूँगा भी। एंड ट्रुथ स्पीकिंग अगर आई वुड से, मतलब अगर तुमने पूछा है सो अब पता नहीं वो खुद पे ही है कि आई थिंक कि मैंने मेरी घर में मेरी डैड की फ़ोटो है, पिताजी की फ़ोटो है, तो मैंने कभी आज तक ऐसे उनके उस फोटो में भी आँख में आँख नहीं मिलाई है। इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 years अभी तक, और वो दिन है और आज का दिन है, आज तक मेरे फ़ोन में पिताजी की कोई फ़ोटो भी नहीं है। आई डोंट नो, वो वियर्ड रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसा तुमने बोला कि व्हेन यू बिकम एन आई, तब मुझे लगा दैट आई हैव एस्टैब्लिश्ड माई सेल्फ एंड आई हैव अचीव्ड द बेस्ट ऑफ माई लाइफ, एंड दैट इज़ द मोमेंट मैं चाहता हूँ कि मैं उस फोटो में देख सकूँ, ताकि पापा उधर से खुश है। एक मैं देख सकूँ, बिकॉज व्हेन यू सी ना तो तुमको मैं देख ही नहीं पाता उस फोटो में, यू नो, मैं I know it's very hard. इट्स हार्ड बिकॉज तुमको लगता है कि आई हैवंट अचीव्ड एनीथिंग टू लुक इनटू द आईज ऑफ माय फादर, दैट्स अ बिग थिंग। वो तुम्हें क्या बनना देखना चाहते थे वो? यार एक्चुअली ही वाज अ डॉक्टर, वो चाहते पहले तुम बोला डॉक्टर हाँ बनने से डॉक्टर कुछ? बनो, बट अगेन ही वाज वेरी ओपन टू एनीथिंग, ही जस्ट वांटेड, यार सारे पेरेंट्स ऐसे ही होते हैं, तुमको खुश देखना चाहते हैं, बस उनके तरीके थोड़े अलग होते हैं तो तुमको लगता है। सही बात है। जाकिर खान ने इस पे बोला ही है कि सारे पेरेंट्स यही होता है कि लाइक तुमको खुशी देखना चाहते हैं और कुछ नहीं है, वो तुम खुश जिसमें रहोगे वो खुश है, वो डरते हैं कि तुम फेल ना कर जाओ, या भटक ना जाओ। हाँ इसलिए वो तुम्हारे लिए सतर्क रहते हैं, या ये ऐसे बोलो अपनी लाइक ओपिनियंस देते हैं तुम ये कर वो कर, वो बस डरते हैं तुम, बाकी वो चाहते हैं तुमको देखना चाहते हैं कि सक्सेसफुल हो जाए, ऐसा नहीं। सो या दैट्स इट, मतलब ये है कि कुछ वहाँ की चीजें जो तुम्हें हेल्प करती हो आगे बढ़ने के लिए अपने सोसाइटी लाइक द सोसाइटी इज वेरी डिफरेंट एट रूट्स। जैसे क्या? जैसे लाइक तुम यू नो पब्लिक रीडिंग, पीपल रीडिंग सीखते हो। सिर्फ गोरखपुर की बात कर रहे हो या सिटी छोड़ दो, तुम अपने होम टाउन की बात होम टाउन की बात, जो तुम्हारा पर्सनल है? यस, एंड स्पेशली आई वुड से कि व्हेन यू छोटे सिटीज में जैसे तुमने बोला ना, तो यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पीपल, यू मीट न्यू पीपल, यू मीट ओल्डर पीपल, तो तुमको थॉट प्रोसेस समझ में आता है दैट उनके थॉट प्रोसेस क्या है, इनफैक्ट देयर आइडियोलॉजीज आर डिफरेंट एंड दैट्स वेरी ग्राउंडेड एंड वेरी रूटेड। सो यू जैसे तुमने बोला पिछले क्वेश्चन में, लाइक आई डोंट नो कुछ देर पहले पूछा था कि साइलेंट या नोटेड, so that's it, if you're silent you'll observe and you'll you know compel all those things and you'll comprehend all those things in different way। sociology में, subjects में, questions में तुम उसको use कर सकते हो, I would say कि how does a society work in urban areas and in rural areas, so you need to be grounded, you need to meet people, तो ऐसे help भी करता है in life in general। तुम अगर मुंबई में हो तो you need to be a guy like there, and if you are there तो वही है, जैसे बोलते हैं ना when in Rome dress like Romans, तो बस वही है, तुमको होना पड़ेगा। 3 चीजें जो तुम करना चाहोगे अपने मम्मी के लिए और योर लेट पास्ट डैड उनके लिए soon after you become what you want to। तो दैट्स एक्चुअली बहुत मतलब ये तो यार वही है ना कि इतना मेरे साथ चीज़ें हुई कि ये चीज़ें कभी आया ही नहीं थॉट में कि मैं क्या करूँगा। इट हैज़ ऑलवेज बीन कि यार पहले मैं वो अचीव कर लूँगा ना, एंड दैट इज़ द मोस्ट लाइक इफ अगर आज के दिन बताऊँ ना, तो इफ़ आई आस्क माई मॉम, मैं मम्मी से बात करता हूँ, मैं बस यही पूछता हूँ कि आप खुश हो, दैट्स द ओनली थिंग, कि आप खुश हो मेरे से, शी से हाँ मैं खुश। और वो ये भी माइंड नहीं करती कि वेयर आई विल एंड अप इन माई लाइफ, आई हैव डन विद दिस, अब मैं कुछ और परस्यू कर रहा हूँ, इसमें हुआ नहीं हुआ, तो वो भी कहे कि इट्स योर ओन डिसीजन, इट्स योर ओन लाइफ, एंड तुम्हारी उस लाइफ से मैं भी खुश हूँ, यू आर डूइंग इट, यू स्ट्रगलिंग, दैट्स इट। और अगर वही पूछो कि मैं करना क्या चाहूँगा, सो अगेन यार अब जस्ट वांट हर टू बी हैप्पी, और पापा के लिए तो यार अब कुछ कर भी नहीं सकते, इट्स द मोस्ट, यही डेडिकेशन। हाँ ये हो ही सकता है ना कि तुम कुछ हो गए एंड दैट्स इट, तुमको उनकी ब्लेसिंग्स ऊपर से मिली जाएगी। सो या सो मतलब ऐसा कुछ। You want your mom to be back with you? Of course, why not? I want to live with my mom. My one of the sisters, she's married, and the other one, she's getting married soon. So अभी भी ये मतलब like staying away from mom is थोड़ा bit challenging for me. But yeah, मैं इसलिए भी रहता हूँ that again एक emotional front मुझे मिलता है घर से, when I will stay with my mom, तो मुझे emotional ज़्यादा मैं हो जाता हूँ, then I won't be able to focus more on myself. तो एक प्राइमरी और एक बहुत इम्पोर्टेंट रीजन है। हाँ, एंड अगेन वही है कि तुमको घर से दूर निकलना पड़ता है घर पे वापस आने के लिए। कौन सी चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा सताती है? डिमाइस ऑफ माई डैड, लाइक अगेन पिताजी का ना होना सताते हैं, बिकॉज आई लॉस्ट माई डैड व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप,
एंड वो बोलते हैं ना जब बेटे का जूता बाप पहने लगे या आई डोंट नो इफ वाइस वर्सा, कि जब बाप का जूता बेटे को होने लगे तो बाप और लड़के बाप और वो नहीं होते, दोस्त बन जाते हैं. तो द रिलेशनशिप बिकम्स अ फ्रेंड्स वाला. एंड दैट वाज द एग्जैक्ट मोमेंट व्हेन आई लॉस्ट माय डैड. बिकॉज 1 मंथ पहले मैं और पिताजी यही डिस्कस कर रहे थे, तो ही सेड द सेम थिंग कि अब तो हम लोग दोस्त हो गए. बिकॉज ही स्टार्टेड वेयरिंग माई स्नीकर्स. तो उनको ऐसा जस्ट स्टार्टेड बिकमिंग वेरी कंफर्टेबल विद यू. यस, एंड दैट वाज द टाइम कि जब तुम होता है देन यू मिस हिम, यू मिस योर डैड बीइंग. अगर तुम्हें कुछ करने का मौका मिले अपने गांव के लिए, क्या करोगे? यार बहुत सिंपलिस्टिक आंसर दूंगा. आई वुड लाइक, क्योंकि अगर नहीं भी करोगे तो देखो अपने यहाँ के थोड़े से क्या ना अपनापन हमारे में बहुत होता है कि ये तिवारी साला बॉल गिला पूछ तो लेके. नहीं देखो अब वही होगा, गांव के लिए करना और अपने लिए करना इज अगेन मैं वही करूंगा कि बहुत सिंपल आंसर है. लोग अगर इफ आई विल डू समथिंग तो मैं यही सोचूंगा कि अपने गांव का घर एक हो और उसको बढ़िया रीबिल्ड करके एंड देन आई लाइक कि वहाँ रहूँ, कभी रहूँ, लोगों से मिलूँ. लास्ट क्वेश्चन नहीं, फीडबैक. मेरे लिए क्या करोगे? यार तुम लोग के लिए तो सब है यार. ये कौन सी बात होगी? ये तो वही है, तुम लोग के लिए तो सब है. अगला भाई पहले तो फिंगर्स अगला बंदा आईएएस ऑफिसर अगर बन जाता है भाई तो तुम लोग लेके, अगर तुम लोग बस सब है, वो उससे वो नहीं होता भाई. अगेन पीपल माइट बी थिंकिंग कि मिसयूज ऑफ पावर करेगा ऐसे फ्रेंड्स को फेवर तुम्हारे करके. बनने के बाद आए वो पैसे से नहीं, तुम्हारे एग्जिस्टिंग पैसे से. व्हाट विल यू डू फॉर अस? What can I do for you guys? भाई सब तो है. Like it's very simple basic answer. Well, I guess this is the end of the podcast and कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि जितने भी जो मेन एस्पिरेंट्स है वो कहीं ना कहीं एक रिफ्लेक्शन अपने आप का वो देख रहे होंगे. एंड इवन जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत सारा आई गेस कि हेल्प हुआ होगा. यार हुआ तो हो ही जाना चाहिए. लाइक वी होप कि उनको हेल्प हो. एंड प्रोबेबली जब तक तुम्हारे रिजल्ट आएंगे तब तक आई गेस कि ये एपिसोड भी लाइव हो जाएगा लकीली. एंड अभी अगर आज वो डेट, अगर आज टिल डेट आई डोंट नो ये वीडियो आज कौन से डेट पे लोग देख रहे हैं, अगर रिजल्ट आ गया होगा तो अपन एक काम करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे या कमेंट में पिन कर देंगे व्हाट इज योर नेक्स्ट अपडेट, क्या है क्या नहीं है, व्हाट आई एम डूइंग नेक्स्ट. बट यस इट वाज गुड फर्स्ट पॉडकास्ट, इट रियली वेंट वेल. एंड आई होप कि मैं जिस चीज का मुझे डर था कि ये जिंक्स नहीं होगा नहीं, क्योंकि बट आई रियली लाइक वन थिंग, तुम्हारे भी और मेरा भी, जो क्योंकि अपन बहुत अनस्क्रिप्टेड ही कर रहे हैं, क्योंकि आईपी का नाम भी बातें जरूरी रखा था तो हमने बातें वही की जो एक्चुअल में जरूरी है. एग्जैक्टली मतलब हाँ, नो फालतू के फ्लफीनेस एंड समथिंग. एंड ये तो हमने बहुत सारी ऐसे बैठ के बहुत सारी बातें करी हैं, बट इट्स टाइम कि ये रिकॉर्ड हो गया. दिस टाइम इट जस्ट गॉट रिकॉर्डेड. इसके पहले भी कई सारी बहुत बातें करी हैं, बट दिस टाइम तो ये रिकॉर्ड हो गया तो इट्स गुड. बट लकीली विदाउट नर्वसनेस, विदाउट शाइनेस, हाँ मतलब ऐसा अच्छे से हो गया. वेल एनीवेज we did it.